सुबह। सभी कैसे हैं आप लोग? हमेशा दुआ देती हूँ आप लोगों को खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ तो हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में आप कुछ ना कुछ सीखें। और ये एक प्लेटफॉर्म है। कल भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन आई थी और स्पेशली मैंने एक जो हमारे हम लोग ब्रांड यूज़ करते हैं और बड़ा मशहूर नाम है कंज्यूमर अवार्ड, कोकब इकबाल का नाम बड़ा मशहूर है। वो एक बहुत बड़ा अवार्ड का इनेकाद करते हैं कंज्यूमर चॉइस अवार्ड के नाम से, और उसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्कस करे थे कि हम लोग किस तरह किसी ब्रांड पे रिलाई करें या हम किस तरह इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम लोगों को क्लियर नहीं होता कि ये ब्रांड ऑथेंटिक है, ये इसमें 2 नंबर तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा दूध में पानी मिला के, अब तो केमिकल पानी मिलाना तो चलो कोई बात नहीं है, काबिल बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर केमिकल और सर्फ और इस तरह की चीज़ें मिलाई जाएँ, तो मैं सोच रही थी कल भी मैंने कहा कि इंसान के अंदर अगर फीलिंग नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, इंसान बेकार है। और हम लोग तो इतने गॉड गिफ्टेड हैं कि हम लोगों को अल्लाह पाक ने मज़हब दिया वो है इस्लाम। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हम लोग कुछ जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम लोगों को उससे एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों से जो एक इंसानियत को तबाह कर दें। कहते हैं जो एक इंसान को बचाए वो उसने पूरी इंसानियत को बचाए। आपको पता है जब दूध पीने वाले नहीं रहेंगे, जब वो डिफरेंट बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर आपका दूध पीने वाला रहेगा कौन? तो आप इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो खाने पीने की हैं, ऐसी अशिया हैं जिसमें मिलावट की जाती है। तो आप अपनी जनरेशन को, अपनी आवाम को ऐसी चीज़ें दे के उनको जब बीमारी के दहाने पे खड़ा कर देंगे तो आपकी चीज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो आप 2 पैसे बचाने के लिए आप इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि यार मैं हमेशा मैसेज देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इंसान के अंदर एक एहसास नहीं है ना, वो किसी काम का भी नहीं है। और एहसास होता है छोटी छोटी चीज़ों से। अगर हम घर के अंदर आ जाएं तो थोड़ा सा अपनी बहन का ख्याल रखते हैं, थोड़ा अपनी वाइफ का, थोड़ी अपना माँ का। बेशक आप बहुत बिजी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मर्द हजरात को ये नहीं कहती कि वो लोग जो हैं इतना मसरूफ़ रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप दूसरे काम के लिए और चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं। तो जिनका साथ है आपके साथ, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, अपनी बहन का, अपनी माँ का, इनका तो प्लीज़ कभी कभी आप ऐसा भी कुछ अपने रूटीन से हट कर आप उनका भी एहसास करें, वो बहुत खुश होंगे और आपको इसका रिगार्ड भी मिलेगा। लेकिन आप लोग इतना दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं कि आप लोगों का एहसास नहीं होता कि आपका एक लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। तो एक मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा एहसास करें। अच्छा, ये तो आज के मैसेज थे, हमने ब्रांड की भी बात की, एहसास की भी बात की, लेकिन मैं आपको एक क्योंकि आपने देखा होगा हमारे मुल्क प्रोग्राम में जो है हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। मैं कहना चाह रही हूँ हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, चाहे वो यूथ के नाम से हो, चाहे वो ब्यूटिशियन के हो, चाहे वो हमारे टैलेंटेड लोगों के नाम है। हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं। तो जब बात करती हूँ अपने पाकिस्तान के टैलेंट की, तो हमें अपने टैलेंट, अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो क्यों ब्यूटिशियन ही क्यों ना हो। इसी बात को मद्देनज़र रख के हमारे मॉर्निंग शो में हमने अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल शो का इनेकाद करें। तो अर्श मीडिया प्रेजेंट मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। जी हाँ, अर्श मीडिया प्रेजेंट्स मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल शो जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और जो विनर ब्यूटिशियंस के लिए है 50,000 कैश प्राइज। जी हाँ, ब्यूटिशियन के लिए कैश प्राइज है 50,000, ब्यूटिशियन के लिए 50,000 का गिफ्ट हैम्पर है। और ये वो ब्यूटिशियन होगी जो टॉप
10 के अलावा, यानी कि टॉप 10 तो विनर है, क्योंकि 100 में किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि टॉप 10 होंगी। टॉप 10 यानी कि वो सब पोजीशन होल्डर्स होंगी, लेकिन उनमें भी एक पोजीशन होल्डर होगी। 10 में भी एक लड़की का इंतखाब किया जाएगा, एक ब्यूटिशियन का इंतखाब किया जाएगा, जिसको 50,000 कैश प्राइज़ मिलेगा। तो ये बार बार मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि बड़े ऑनर की बात है और इसमें बड़ा आपने आगे जद्दोजहद करनी है। और उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि किसका सैलून है वो अपने सैलून के नाम से बुकिंग करवाएं, नो वे। आप अपने जो है आप रेंडमली ब्यूटिशियन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है, उसका सैलून भी नहीं, कोई इशू नहीं है। आप अपने टैलेंट की बिना पर इस ब्राइडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पैकेज देख लिया जाए, फिर बात को हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें अगर कोई सवाल करना चाहें रेलेवेंट टू ब्यूटिशियन, कुछ क्वेश्चन के पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पर आप जाएं और इस पर भी आप अपने आप को ज्वाइन कर सकती हैं। और आप 5th मेगा 100 ब्राइड, क्योंकि ये 5वां है, 4 हो चुके हैं, तो 5th मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट के जो है इवेंट क्रिएट हम लोगों ने पेज किया, उसमें आप जा सकते हैं और अपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखते हैं हम उनका पैकेज, अर्श मीडिया की जानिब से जो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट हो रहा है उसका देखते हैं हम पैकेज। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और अभी देखा आपने पैकेज कितना ज़बरदस्त है, और ये आप लोगों के लिए इसलिए हम लोग ये इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते हैं ताकि आप लोगों के टैलेंट को सामने लाया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोज़ होते हैं तो उसमें आप लोग नहीं जा सकते, और वो कुछ खास क्राइटेरिया होता है उन लोगों का, तो वो उसी में ही वो लोग पार्टिसिपेट। आपने देखो ब्राइडल कटोर और बड़े बड़े देखिए ना, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग नहीं समझते कि हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी टैलेंटेड हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, तो उनके नाम आजकल बहुत आप मैं नाम लेना शुरू करूँगी। जैसे आपने देखा होगा काशिफ असलम, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, आज उनका नाम है। रोज़ ब्यूटी पार्लर से जो है फ़रत एहसान, उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी ज़िंदगी अपने एक ब्रांड को दी, तो आज रोज़ का बहुत नाम है। इसी तरह वाजिद ने बहुत मेहनत की, एला नौरा, आलिया टीपू ने बहुत मेहनत की, नबीलास का एक नाम है। लेकिन एक मिनट में नहीं हुआ ये सब कुछ, आपने ग्रेजुअली काम करना पड़ता है, अपने आप को मनवाना पड़ता है, अपने टैलेंट की बिना पर अपने आप को मनवाना पड़ता है, तो फिर आप लोग भी एक ब्रांड बन जाते हैं। तो आप कहते हैं कुछ चीज़ लेना आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ी बाखूबी जो है उस चीज़ को मेंटेन किया, और आज वो एक सैलून्स का नेम उनके ब्रांड्स के नाम से, नादिया हुसैन है, वो मॉडल थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे सैलून बनाया, तो आज नादिया आई थिंक उनका ब्रांड है। तो इस तरह बहुत सारी ब्यूटिशियंस हैं जो अपना काम दिखा रही हैं और अपने काम से सिंसियर हैं, और आज जब उनको आज हम लोग सपोर्ट करेंगे तो कल वो भी एक ब्रांड बन जाएगा। तो बहुत सारी ब्यूटिशियंस हैं, जिस तरह मैंने रोज़ का नाम लिया या आकाशी का नाम लिया, तो ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। तो आप लोग भी बहुत नाम कमा सकती हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम से मनवाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जब मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेहनत करें और अपने काम से सिंसियर हो, तो आप लोग भी एक ब्रांड बन जाएंगे। तो मैंने कुछ ऐसी ब्यूटिशियन है जो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, तो हमने उनको इस प्रोग्राम में बुलवाते भी हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम, और आज वो मौजूद है हमारे दरमियान। जब मैंने अभी ब्राइडल शो की बात की, तो आप हमारे ब्राइडल शो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ब्यूटिशियन है और बड़ा मशहूर नाम है, और उनका एक पार्लर भी है,
और ज़बरदस्त अपने जो है सैलून को रन कर रही हैं। तो मैं मिलवाती हूँ शगुफ्ता बाबर से। अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर। ऐसा ही जी बिल्कुल जी। कैसे और हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा, मैं शुरू में बहुत ब्यूटिशियंस को इनकरेज कर रही थी कि आप लोग जो है 100 ब्राइडल शो में पार्टिसिपेट करें, टैलेंटेड हैं, आगे आएँ। देखिए सबिया साकिब ने कुछ, अभी सबिया साकिब नहीं बने, साकिब सबिया सैलून अभी नहीं बना, उनको एक टाइम हो गया है। मैं तो बहुत अरसे से हूं। तो मैंने कहा अब उन ब्रांड्स को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो आप लोग भी जब मेहनत करेंगे 10-15 साल बाद आप भी बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करो। बिल्कुल तो यही चाहूँगी कि बिल्कुल करो। और फिर सैबी का प्रोग्राम तो माशाल्लाह अर्श मीडिया का तो एक नाम है, वो तो बहुत प्रमोट करते हैं नए लोगों को तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, सबसे ज़्यादा इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग हौसला अफजाई, क्योंकि देखिए टैलेंट तो होता है, टैलेंट तो होता है, लेकिन हम लोग वो तो लोगों को पता चल ही रहा होगा आपके शोज माशाल्लाह देख के। अभी मैं रिसेंटली कराची में जब गई, कैसे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है देख के माशाल्लाह, मैं इतनी खुशी हो रही थी। हर कोई आपको इतना ज़्यादा कहता है सैबी बहुत अच्छा शो चल रहा है। थैंक यू सो मच। और आप लोग जब अपना काम से कुछ दिखाते हैं ना, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये ब्यूटिशियन क्वेश्चन में बकअप कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा, इनका है क्योंकि बहुत प्यारा काम करती हैं, और अक्सर मैंने देखा, मैंने इनका सेगमेंट जो है स्पेशल मैं इनसे कहती हूँ आप अपने सेगमेंट दिखाएं ताकि और ब्यूटिशियन को इंटरेस्ट हो और वो आगे बढ़े। तो इनसे तो मैं कहती हूँ मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो शगुफ्ता बाबर, नो डाउट शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड लेडी और अपने काम को मनवाना जानती हैं। इसीलिए मैंने इनसे कहा है कि हम अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम आपका इनका एक वर्कशॉप करवा रहे हैं, मैरियट होटल में है। बहुत जल्द हम इनकी जो है अभी सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह हम इसको अपकमिंग मंडे को प्रॉपर हम इसको डेट भी मेंशन कर देंगे आप लोगों को। और इनकी सबसे अच्छी बात, क्योंकि आज मैंने इनके अपनी रिक्वेस्ट पे इनको बुलवाया है, तो सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये बहुत रिजनेबल चार्जेस ले रही हैं। ब्राइडल मेकअप सिखाएंगी, 2 इनकी ब्राइडल मेकअप है, दो यानी कि लाइव आप दिखाएंगे, बाकी तो ये डिस्प्ले मेकअप तो 5-6 हैं, कट है और बहुत डीपली सिखाऊंगी इंशाल्लाह। क्या बहुत डीपली सिखाऊंगी, बहुत डीपली सिखाएंगी भाई आप लोग। ये आपका कैमरा है, शगुफ्ता बाबर, अपने वर्कशॉप के बारे में बताएं प्लीज। जी मैं बहुत अच्छा सिखाऊंगी, आप जितना ज़्यादा हो सके आप एंट्री करने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल में ऐसी क्लास आपने पहले कभी भी नहीं ली होगी, इतनी अच्छी वर्कशॉप, ये मैं आपको कहती हूँ। जितना अच्छा मेरा मेकअप है उतना ही अच्छा बताऊँ। जबरदस्त। अच्छा, अभी ये कंटिन्यू करेंगी, सैबी करती है ना शो, कोशिश करूंगी इनसे बढ़ के। मुझे बहुत खुशी होगी, रियली मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, मैं आपको अनाउंस करी हूँ कि शगुफ्ता बाबर कर रही हैं एक मैरियट में बड़ी सी वर्कशॉप फॉर यू, और उन ब्यूटिशियंस के लिए जो बड़े बड़े एक्सपेंसिव कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। इन्होंने जस्ट 3000, कुछ भी नहीं, यकीन करें 3000 तो वहाँ पर आप डिनर या हाई टी पर ही लगा लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपने टैलेंट के चार्जेस नहीं ले रही, मैं अपने सिखाने के पैसे नहीं ले रही, सिर्फ ये वहाँ की समझ लें एक एंट्री है, क्योंकि एक 5 स्टार होटल है, तो आपके लिए एक अच्छा माहौल है। आप कहती हैं ना कि आपने मुझसे कुछ सीखा है, तो मैं कहती हूँ मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। यही चीज़ें सीखी हैं कि नए लोगों को प्रमोट करना। अच्छा, नए लोग, हाँ, पैसों को बिल्कुल नहीं वो करना। ओके जी बिल्कुल, जैसे आप नए लोगों को लाती हैं, आप बिल्कुल भी किस चीज़ को वो नहीं करती कि नहीं ये नहीं, ब्रांड नहीं देखती हैं, आप कुछ भी नहीं देखती, नहीं नए लोगों को आगे लाती हैं। यही चीज़ मैं चाह रही हूँ, बिल्कुल मैंने अच्छा मुझसे सीख लिया, बहुत शुक्रिया। ये बड़े ऑनर की बात है कि सीनियर ब्यूटिशियंस कभी हमें अप्रिशिएट करती हैं, और यहाँ पर आई हैं अंजी आई और शबाना आई और शान आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया, और मैं आप लोगों की वजह से हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ इसीलिए। और आप भी अगर आना चाहें इनके वर्कशॉप में तो फ़ौरन आप 0315824870 में जो है नंबर जल्दी बोल दिए, ये चल रहा है वैसे स्क्रीन पर, तो इन नंबर्स पे कॉल करें। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कमिंग बहुत जल्द जो है मंडे को इंशाल्लाह इनका प्रोग्राम होगा, और इनका जो है प्रॉपर तरीके से वर्कशॉप के कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको प्ले कर देंगे, और आप ज्वाइन कीजिएगा। 3000 में आपको लाइव मेकओवर सिखाया जाएगा, आप उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेयर कट, इनके हेयर स्टाइल बहुत मशहूर है, इनका सिग्नेचर आई मेकअप बड़ा मशहूर है, ऐसे आईलाइनर से जो मैं बनाती हूँ बहुत, तो सीख लें फिर ना कहिएगा मौका नहीं मिला। शगुफ्ता बाबर आपके लिए लेकर आई हैं ज़बरदस्त किस्म की जो है मेकओवर वर्कशॉप ऑन मैरियट होटल। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ही वर्कशॉप दे रही हूँ, और वर्कशॉप मतलब फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छी दूंगी।
कि लोगों को सदी तक याद रहे। नहीं नहीं, देखें बहुत अच्छी वर्कशॉप, आपका वर्कशॉप बहुत अच्छी, आपका काम बोलता है भाई। वर्कशॉप देती हूँ मैं, वर्कशॉप बहुत कम देती हूँ। हाँ, टाइम आपको पता है, टाइम इतना शॉर्ट होता है, दूसरा मैं ये अपने सैलून में नहीं कुछ भी किसी को नहीं इन्वॉल्व करती हैं, लाइक इन क्लास नहीं दे पाती क्योंकि टाइम नहीं होता। तो इन्होंने मेरे कहने पर मैंने कहा प्लीज आप बहुत अच्छा मेकअप, क्योंकि लाइव शो में टाइम कम होता है, तो हम चाह रहे हैं कि लाइव जो है आप आमने सामने बैठे हो और वर्कशॉप सही है ना। यहाँ पर जो है ना वो स्क्रीन में थोड़ा कम सीखा जा सकता है, बेस लगी होती है तो नहीं समझ में आता ना। तो अब हम लोग लाइव, आप फेस टू फेस शगुफ्ता बाबर को लाइव मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है, और सीखने को मिलेगा। काफी कुछ सरप्राइज भी है जो भी। अच्छा, गिफ्ट हैम्पर भी इन्होंने स्पेशल ब्यूटिशियंस के लिए रखे हैं। अब ये कि क्वेश्चन हम पूछेंगे उनसे रेलेवेंट टू ब्रांड्स या कोई भी सवाल, तो हम उनको कंप्लीट कोर्स भी निकल सकता है आपका जी, कंप्लीट कोर्स का भी हो सकता है वाउचर जो हम दें। अरे वाह भाई वाह, शगुफ्ता बाबर तुम बहुत प्रोफेशनली अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आपका लकी ड्रॉ जो होगा उसमें जिसका निकला कंप्लीट कोर्स भी निकल सकता है, उसे जैसे फॉर एग्जांपल उनको 10 हेयर स्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कोई भी लकी ड्रॉ में लिखा होगा उसकी स्लिप पे, और कोई मेकओवर आपको उनके सैलून में जाके इनको जो सिखा सकती हैं जैसे फेस टू फेस, तो वो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। हेयर कट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, यानी कि बहुत सारी चीजें इन्होंने उस स्लिप्स में मेंशन कर देंगी और हम लकी ड्रॉ निकालेंगे, जिसके नसीब में जो भी आ गया तो वो, ये तो फ्री पड़ गया उसको, यानी कि 2-3 लाख का कोर्स फ्री में। बिल्कुल। ओ माय गॉड। अब ब्यूटिशियन प्लीज अब तो बिल्कुल भी देर ना करें और इनसे फौरन रब्ता करें। 3000 में तो मैं कहती हूँ यार बड़ी शगुफ्ता कुछ भी नहीं, 3 लाख का उनको फायदा हो सकता है कसम से। और एक और चीज, जैसे जो आपने कहा कि 3000 में वो वर्कशॉप दे रहे हो आप, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये अभी मैंने देखा है 4 रखा है मैंने। अभी पता है एक दिन की जो कोर्स है। अब इसमें हेयर कलर भी, मैं ये भी बताऊँ, हेयर कलर भी आप सीखेंगी, हेयर कट भी सीखेंगी और फेशियल भी सीखेंगी और मेकओवर, ये सब कुछ इस क्लास में है। तो मैं हैरान हूँ, यकीन करें अभी मैंने रिसेंटली क्लास सुनी थी, उनका जो कोर्स था 15,000, ये 15,000 का, 15,000 एक दिन। जी 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 जी। फिर एक क्लास सुनी उनकी थी 6,000 और एक की सुनी थी 8,000। एक वर्कशॉप की कॉस्ट है। आप तो कुछ भी नहीं ले रही हैं, 3,000 कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि इतना कम जो है रीजन, और 5 स्टार होटल में आप बुलवा भी रही हैं ताकि बच्चियाँ एक अच्छे मॉल में उनको ये फील ना हो कि किसी शादी को टैलेंट देना चाह रही हूँ मैं अपना। मतलब मैं वर्कशॉप इसलिए नहीं कर रही कि मैं अपने अमाउंट के लिए या कमाने के लिए, इतना हो तो मेरे पार्लर में आपको पता ही है 2 लाख की मुझे ऑफर होती है, लेकिन मैं कर नहीं पाती और मुझे बस टाइम भी कुछ शॉर्ट होता है। और फिर आपको देखते हुए तो माशाल्लाह नहीं मुझे अच्छा लगा इसीलिए तो। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि शगुफ्ता बाबर आपके लिए लाएंगे मेकओवर वर्कशॉप, और आपने बहुत जल्द जो है इस वर्कशॉप से फ़ायदा। और अच्छा, हमने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं, ज़्यादा नहीं, हम लोगों ने ज़्यादा क्राउड नहीं बढ़े, तो प्लीज़ जितनी जल्दी आप जो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा हम उसी को ही क्लास देंगे। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट आखिरी है 15 नवंबर, और हम लोग इसको नहीं 15 ये भी चल रहे हैं ना हमारे पास, कितने 15 दिन आपने 7 नवंबर को क्लास है, सॉरी 7 नवंबर को, तो अक्टूबर, सॉरी 15 अक्टूबर को इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन क्लोज है। जी लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और शगुफ्ता बाबर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और सारी ब्यूटिशियंस और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो किचन में जाती हैं, जो सैलून में जाती हैं, तो प्लीज़ पानी पीते रहा करें जिस तरह मैं पीती हूँ, क्योंकि हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, काम करने लगते हैं और हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और आज पता है आपको खुर्रम बशीर होते हैं, लेकिन वो आपको पता है जो हमारा जो एक्सपो में जो रास्ता सारा ज़रा ब्लॉक हुआ है और मैच चल रहा है, तो जो है खुर्रम बशीर बेचारे कहीं फंस गए हैं और वो आ रहे हैं, तो मेरे नाज़रीन वेट कर रहे होंगे कि कैसे आज स्टेडियम में जो है वो स्पेशली जो है मैच आपको पता है, तो उसकी वजह से सारा ट्रैफिक जो है जैम हुआ हुआ है। और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ अपने तमाम जो है हमारी सिंध की गवर्नमेंट को कि वो इतना अच्छा लुक आफ्टर करते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं और लोग फंस जाते हैं, तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। समझ आ गई होगी उन लोगों को, तो हमारे मुल्क का यही अलमिया है हमारे शहरों का कि हम लोग मैनेज ही नहीं कर पाते, तो हमारे लोग जो है बेचारे वो फंस जाते हैं। तो वो बेचारे रास्ते में तो जैसे पहुँचेंगे हम उनसे कितना बेचारा कर दिया खुर्रम बशीर, जब ये प्रोग्राम देखेंगे इतना बेचारा हो गया, बहुत जाम हो रहा है। मैंने भी आपको कॉल, ये भी बेचारी गुम गई, ये भी बेचारी हो गई।
कहाँ से आऊँ, आपने बैक से आओ। ये मुझे फोन करे, अरे सभी ऐसा हो गया। मैंने कहा टेंशन नहीं, हसन स्क्वायर से फॉरेन घूम के आए। शुक्र है थोड़ा लोकेशन पता है तो फॉरेन, क्योंकि खुद जब बंदा ड्राइव करे ना तो उसे नॉलेज हो जाती है, और अगर हम ड्राइवर के साथ बैठे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जज्बाती होकर मैंने कुरैम से कहा एक काम करें, आप अपनी गाड़ी कहीं पर भी कर दें और पहिया पहिया तो कहता गाड़ी नहीं पार्क करने दे रहे हैं मुझे। परेशान अच्छा लग रहा है बहुत, हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, रियली बहुत नाइस लग रहा है आज बहुत आप। अच्छा ये कहते हैं ना, अब वो अपने लिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि हीरे का जो पहचान वो जौहरी है, वो ब्यूटिशियन है ना, तो वो लुक को उसी तरह देखेंगी। मेरा हेयर स्टाइल मेकओवर, तो आज ये स्टाइल इनको बहुत अच्छा लगा। आप कितने स्टाइल सिखा रही हैं और कितने स्टाइल गिफ्ट के तौर पे दे रही है, वो बताएं, काम की बात। अच्छा जी, ये बताऊँ मैं। ठीक है जी, मैं आपको सिखा रही हूँ तकरीबन 3 हेयर स्टाइल सिखाऊंगी, ठीक है। और मैं जो गिफ्ट में दे रही हूँ 5 हेयर स्टाइल दे रही हूँ। और अभी डिसाइड तो नहीं किया कि कोर्स कितने देने हैं, वैसे 4 तो माइंड में है मेरे। ठीक है, हाँ। अच्छा ये स्लिप हम उसके अंदर वो लकी ड्रॉ में डालेंगे? जी, लकी ड्रॉ में डालेंगे, और जिसका निकल आएगा हाँ जी तो उसको आप बड़े इजी से पूछेंगे, वो तो आप पूछेंगे। नहीं, सवाल जरूरत ही नहीं, जब लकी ड्रॉ निकल गया आप सवाल छोड़ दें। हमने जिसका नसीब से लकी ड्रॉ निकल गया, आपने उसको वो स्लिप में ही लिखा, उनका गिफ्ट तो स्लिप में है ना। हाँ जी, गिफ्ट तो स्लिप में हो गया ना। अब हम वैसे भी अगर और भी गिफ्ट हम लोग जो हमारी ऑडियंस आ रही है तो हम उनको दे देंगे, वो इशू। वो तो आप माशाल्लाह दिल की बहुत बड़ी है, मुझे मालूम है। तो इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स अपने रखे हुए हैं। अब वो एक एनवेलप में, अब देखिए क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें इनको पसंद भी आ रही हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी, तो मुझसे डिस्कस कर रही थी ब्रेक में। अच्छा, हमारी खवातीन सुन रही हैं कि हम लोग बिल्कुल इसीलिए नेचुरली गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ईजीएस्ट है, और आपको यहाँ जाने का बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इतना एक्सपेंसिव कोर्स, मुझे बताएं कि आप 1 लाख का कोर्स कर सकती हैं। आप जाए ना सैलून में, आपको पता चलेगा कि वो मेकओवर का कितने चार्जेस लेते हैं। तो आपको एक वर्कशॉप से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और जब आगे लगा कि आप इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर और वर्किंग करेंगे। अभी ये फर्स्ट हम कर रहे हैं वर्कशॉप, आपको नेक्स्ट टाइम लगेगा तो हम फिर बड़ी क्लास करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो ब्यूटिशियन अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे, सोच लो शगुफ्ता, इंशाल्लाह पक्का। इसी में जैसे मैं ब्राइडल शो करती हूँ ना, तो उसके चार्जेस बहुत लिमिटेड ताकि ब्यूटिशियन ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। ऐसा ही हम लोगों की असल में, हम लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव करने से लिमिटेड लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा मार्जिन रखेंगे तो क्या होगा, आपके सीखने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और आप ये सोच के करें कि आप उसको कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, तो मैं ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब है। हम ये सोचते हैं कि हमें उससे पैसा कितने मिलेगा। मैं यकीन करें, बाखुदा मैं इस सीट पर बैठी हूँ, शगुफ्ता बाबर ने 101 बार यही कहा कि मैं इस इवेंट से कमाने का नहीं सोच रही, सिखाने का सोच रही। तो ये बड़ी बात है। कुछ ये सोचे, मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो हमेशा ये सोचते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि पैसे कैसे आएंगे। इस बंदी ने एक बार भी नहीं कहा मुझे कि ये पैसे कैसे आएंगे। बाखुदा मैं हैरान हो गई थी। अभी 2-3 दिन मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने हर बार यही कहा कि नहीं, सीख के लोग जाए, उनको अच्छा लगेगा मेरा मेकओवर। तो ये बात जो है वो पॉजिटिविटी की जानिब लेके जाती है। और वो ब्यूटिशियंस जो, और यार अगर आप लोग सीनियर भी हैं ना, मैं कहती हूँ ज़रूर अटेम्प्ट करें। ज़िंदगी में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आप जब ये क्लास अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा। तो मेरे नाज़रीन, शगुफ्ता मैं चाहती हूँ एक बार फिर अपने ब्यूटिशियंस को एक इन्विटेशन दें कि वो आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करें। वो बिल्कुल ज्वाइन करें, उनको बहुत डिफरेंट मेकअप मिलेगा। और स्पेशली मेरे जो स्पेशल लाइनर हैं जो बहुत पसंद है लोगों को, मैं डिफरेंट लाइनर बताऊँगी। तकरीबन मैंने बताया था कि 3 लाइनर तो मैं बताऊंगी, और बाकी जो है 4 और 5 वो बिल्कुल रेडी करके लाऊंगी। वो भी आपको दिखाऊंगी कि कितने डिफरेंट मेरे लाइनर्स हैं। सही। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी कि इंशाल्लाह अच्छी क्लास होगी, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। और यही सोच के मैं वर्कशॉप दे रही हूँ कि आपका फ़ायदा, अपना फ़ायदा नहीं। मैं तो फ़ायदे माशाल्लाह लेती हूँ, अल्लाह ताला मुझे बहुत सारे फ़ायदे दे। आय अल्लाह, आप जैसा दिल मैं कहती हूँ ब्यूटिशियन का हो, तो फर्स्ट टाइम मैं क्लास दूँ तो सबको याद रहे कि हाँ भाई क्लास दी। हाँ सही कहा आपने। मुझे बहुत ज़्यादा लोग कहते थे क्लास का। मैं एक तो टाइम आपको पता ही कितना शॉर्ट रहता है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा 2 पार्लर रन करना, फिर मेकअप इतना ज़्यादा माशाल्लाह मेरा मेकअप आता है कि मैं सुबह 9 बजे अगर खड़ी होती हूँ, रात 11 बज जाते हैं, क्योंकि मैं खुद। अरे रात को मैं इस लड़की से बात कर रही थी, कितने बजे टाइम था? 10-11। तो
तो मैं कहती हूँ हाँ, हम लोग अपने इसी से डिस्कस कर रहे थे, तो कहती यार तू 2 मिनट दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती नीचे ना बड़ा क्राउड आया हुआ है। अच्छा इस यूँ होता है ना कि कुछ लोग इकट्ठे लोग आ जाते हैं। मैं कह रही क्राउड, कह रही ये लोगों ने कहीं अपॉइंटमेंट ली होगी कि भाई हम लोग आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहीं 15-20 मेकअप इससे करवाने थे, तो पहले से बताया। तो कह रही वो लोग आ गए। मैंने कहा जा बच्ची तुझे अल्लाह बहुत दे। तो हंस रही थी। मैंने कहा ये सब लोग क्योंकि इससे अपॉइंटमेंट लेके आए थे कि हम लोगों ने जो है एक पूरी जो शादी के लोगों का मेकओवर करवाना है, और वो आउट ऑफ सिटी हैदराबाद या कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने इनसे दोपहर में मेकओवर करने की एक अपॉइंटमेंट होती है। तो वो मेंटली प्रिपेयर थी, कहती वो क्राउड आ गया, इसके मुंह से वही निकला ना। तो कह रही यार नीचे क्राउड आ गया। मैंने कहा अच्छा, तो गई ये। मैंने कहा कैसा है? तो कह रही बहुत अच्छा। तो ये ऐसे जो है जो लोग किसी पे रिलाई करते हैं ना, तो वो टाइम भी नहीं देखते और इनके घर पहुंच जाते हैं। और स्पेशली जो बहुत दूर दूर जाते हैं, अब बिलीव करो लाहौर तक लोग, क्योंकि मेरे बेसिस ज़रा माशाल्लाह मैं अपने खुद ही वो करती हूँ, बनाती हूँ, तो मैं 3 दिन का उनको टाइम देती हूँ। 3 दिन तक टच से मस नहीं होगा बेस आपका। अच्छा इनके अंदर एक और बात मैं उस दिन पूछ रही थी, ये बहुत दूर दूर भी लोग किस कंपनी का लगा रही हैं? अच्छा वो डिपेंड करता है। देखिए ब्रांड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सब ब्रांड अच्छे हैं, चाहे वो कोई से भी कॉस्मेटिक्स हो, जो ब्रांड अच्छे लेवल का है तो अच्छा काम करता है। लेकिन इनकी क्वालिटी ये शायद फ्यूचर में भी अपनी कॉस्मेटिक्स निकाल देंगी बहुत जल्द। इन्होंने कहा कि मैं कुछ मिक्सिंग करके कॉस्मेटिक्स को, अब ये बता नहीं है, ये राज इन्होंने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो ये मिक्सिंग करके कुछ प्रोडक्ट बनाती है स्किन से, लाइक बेस लगाने के लिए। तो इन्होंने कहा अभी नहीं, सभी अभी खवातीन इतनी जल्दी नहीं पिक करेंगे। तो ये अपनी इनकी क्रिएशन है। तो ये जो इनकी स्किन जो ब्राइट की ग्लो नज़र आती है वो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कैमरे पे मेरा मेकअप देखा, अब रियल मेरी क्लास में जब रियल मेकअप देखेंगे फिर उनको ज़्यादा ये सरप्राइज ये हाँ, क्लास में ही सिखाया जाएगा, ऐसा ही कि नहीं? तो फौरन आप शगुफ्ता बाबर से भी रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे जब ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसको अर्श मीडिया ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको ईजीएस्ट जो है वर्कशॉप अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा मैं कभी कभी बात करती हूँ, मुझे ना वो हिचकी सी आ जाती है और मैं ऐसे करते बाद मेरा सांस रुकने लगता है गुफ्तगू में। कहते हैं ओवर टू शगुफ्ता आप बात करें, मुझे ज़रा सा आप बात कीजिए कंटिन्यू। अब आप मैं कैमरे में अपना मैसेज दीजिए। आपने ये सारा मुझ पर डाल दिया, आपको पता है ना मुझे बात कितनी कम करती हूँ मैं बात, लेकिन आज आपने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। नहीं आप बात कीजिए। और अच्छा मुझे ये बताएं कि बेस को ज़्यादा स्मूथ करने के लिए क्या करना चाहिए? बेस को ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, अच्छा जी, मैं तो ये करती हूँ, पहले तो वो प्राइमर यूज़ होता है जो है, हाँ ठीक है। मेरे जो तकरीबन 4 प्रोसेस हैं, ठीक है, हाँ जी। और 4 प्रोसेस में अगर कोई भी ब्यूटिशियन 4 प्रोसेस लगाएगी, आप खुद सोचो कितना केकी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है मेरा केकी नहीं होता, ज़बरदस्त, एकदम ऐसे स्मूथ लगेगा, ऐसे लगेगा आपकी अपनी स्किन है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फेयर आते हैं कि नहीं जी हमें बहुत ज़्यादा फेयर ही चाहिए, और मैं फेयरनेस ऐसे देती हूँ कि ऐसे लगेगा आपकी बिल्कुल आपकी स्किन है। अच्छा मैं सोचो इसमें एक और क्रिएशन भी करें, लाइक हमारी एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, मैं फिर आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो एक आर्टिस्टिक मेकओवर नहीं होता, जो लाइक जो चैनल के ऊपर ड्रामा में होता है, जख्मी कर दिया और कुछ फेरी या लाइक कुछ खौफनाक, इस टाइप की मैं नहीं करती। नहीं आप मुझे लेकिन मैं चाहती हूँ उसमें हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा। पता क्या होता है कि और लोगों को एक कुछ सीखने को, वो बनी बनाए हम सिखाएंगे नहीं, हम बने बनाए तो क्या और लोग देखेंगे, करीब से देखेंगे। वो एक अलग आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्टिक मेकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो एक मखसूस लोगों के लिए होता है, थोड़ा क्रिएशन हो जाती है, ग्लैमरस हो जाता है, क्रिएशन हो जाती है। जैसे आपने एक शो किया था या तो तुम्हारे शो में फैशन शो होना चाहिए। नहीं आरफा देखिए ये इसकी बड़ी अच्छी बात है, दूसरों को अप्रिशिएट करती है। नहीं बहुत मैंने आपसे कहा भी था, मैंने कहा बहुत अच्छा ये तो फिर क्या करते हैं, मेरा तो उस मेकअप से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, अरे उस टाइप का है ही नहीं, तो बहुत अच्छा किया था। मुझे अच्छा लगा। फैशन शो थोड़ा रखे ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसमें कुछ किसी अलग से आपके अलग से करेंगे के उसके अंदर एक सेगमेंट लास्ट में रख दें या बीच में सेंटर में फैशन शो हो जाए। आप आइडियाज तो देती रहती हैं मुझे, मैं आपको देती हूं, मुझे हमारे ब्यूटिशियन को सीखने को मिलेगा ना। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमारे एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल लगी एक्साइटमेंट, कॉल ड्रॉप हो गई डिसार्ड। देखिए आप जब हमें कॉल करें तो कॉन्सेंट्रेट ऑन फोन। अगर आप अपने टीवी की जानिब देखेंगे
आपस में डिस्कस करेंगे तो वो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अब मैंने उनकी एक्साइटमेंट देख रही थी, वो जैसे ही फ़ोन लगा और वो फ़ोन कट से डिसकनेक्ट हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे, जैसे बात करी थी कि भाई लाइक ब्राइडल कॉन्टेस्ट हो रहा है। अब हमने एक छोटी सी एक आपसे डिस्कस हुई तो आपने कहा ख़वातीन सीखना चाहती हैं, क्योंकि ब्राइडल शो में बहुत मुश्किल होता है, वर्कशॉप नहीं हो सकती क्योंकि वो एक हंगामा और हर ब्यूटिशियन अपना मेकओवर कर रही होती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर बैक ऑफ स्टेज लाइव मेकओवर कर रहे होते हैं ना, तो ब्यूटिशियन मेकअप सीख नहीं सकती, वो करेगी वहाँ पर। तो आपने एक अच्छा में एक दिया क्लू कि वो बच्चियाँ जो सीखना चाहती हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, तो उनके लिए क्लास हो जाएगी। कैसे? आपके फैशन शो वहाँ उसमें ब्राइडल शो में? नहीं, हमारे ये मैरियट की बात मैरिड, ठीक है। अच्छा, मेरे ब्राइडल शो में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर तो सब ब्यूटिशियन बिजी होती हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर बनवा के नहीं लाते, बनवाते हैं, तो सारे बिजी होंगे, तो वो अटेम्प्ट कैसे करेंगे? अब क्लास किसी की भी होगी, ले ही नहीं सकती वो, एक्सपो में तो पॉसिबल ही। हमारे दरमियान अगेन फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सकीना क्लास अटेंड करना चाह रही हूँ। गुड। कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मैं रंगी टाउन से बात कर रही हूँ। ओके, अच्छा जी, आपने एक नंबर है 031582487004, आप इस पे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको ये पास जो है आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। देख ले शगुफ्ता, आज आप पहली बार बैठी हैं और आपके लिए इसका मतलब कुछ लोगों की तो कॉल लग नहीं रही होगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है ना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, ऐसा ही है। अगली बार जब मंडे को आएंगी तो हम इनका पैकेज चलवाएंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह इनकी स्टैंडीज भी लग जाएंगी, ताकि आप लोग हमसे जल्द से जल्द, और मैं आपको फिर कह रही हूँ, लिमिटेड सीट इन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि मुझे एकदम क्राउड नहीं भरना, आप लिमिटेड सीट से जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन होगी हम उन्हीं को वर्कशॉप सिखाएंगे, ठीक है? ये नहीं कि लास्ट में आप आ रही हैं और डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ऐसा नहीं, हम उसके हिसाब से मैनेज करेंगे हर चीज़। पहले से स्टार्ट कर, हम एक महीना पहले ही तो कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल ये जो है एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस तला हबीब। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तला। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, ये लाइन कैसे ड्रॉप हो गई? कैसे? हाउ इज पॉसिबल? हाँ, टीवी का वॉल्यूम, हाउ इज साइड पे, हाउ इज बैड, ये क्या हो गया आपके साथ मिसेस तला? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मेरे नाज़रीन कहेंगे ये कैसी है होस्ट है जो हमारे साथ एंजॉय करती है अपनी टीवी पे भी आवाज सुनने का। देखिए तो गलत है ना, आपके लिए आप लोग अपनी टीवी की आवाज। अच्छा, आप इस प्रोग्राम को देखना चाहें तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, रात को जो है 4 बजे से तो लगती है कॉल, बिल्कुल बहुत मुश्किल से लगती है रियली। आप और हम लोग बार-बार बताते हैं आप लोग को, मुझे बाकायदा कंप्लेन होती है आफ्टर शो के बाद में, जब किसी से मिलती हूँ, यार हम आपको कॉल करते हैं, आप फ़ोन ही नहीं उठाती है। मैंने कहा मुझे कभी फ़ोन मेरे पास रखा हुआ कभी देखा जो मैं नहीं उठा रही हूँ। ये तो आप वहाँ से जो है हमारी MCR से कॉल आती है, तो आप अगर टीवी की जानिब जो मुतवज्जा होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आपकी वर्कशॉप अगेन आप अनाउंस करें, फिर मैं अनाउंस करती हूँ, ताकि जो ख़वातीन ने हमें जो है ज्वाइन किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हम घर में बेस बनाते हैं, हमारा बेस जल्दी खराब हो जाता है, हमें उसे देर तक सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करिए? हम देर से मतलब बेस बनाते हैं घर में। अच्छा, बेस घर में, ओके, हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू सो मच जी। इनको बोले कि सबसे पहले क्लींजिंग करें, टोनर लगाएं, उसके बाद उसमें प्राइमर यूज करें। सब ऊंचा कोई बोलो, भी अच्छी, ऊंचा बोलो। कोई भी अच्छी ब्रांड से प्राइमर यूज करें। अच्छा, सबसे पहले क्लींजिंग करें, उसके बाद टोनर यूज करें, ठीक है? टोनर, स्किन पे। अच्छा, इससे पहले आइसिंग भी आपने? आइसिंग बहुत अच्छी है, आप ये ले लें, कोकोनट वाटर है ना, हाँ, उसको बर्फ में आप वो कर लें, क्यूब्स बना लें उसके, क्यूब्स बना के, और वो आप फेस पे पहले मेकअप से पहले अप्लाई करें, और फिर उसके बाद आप। अच्छा, कोकोनट इन्होंने कहा है, मिल्क जैसे बोलते हैं, वो वाटर सा होता है लिक्विड, उससे आप फ्रीज कर लें, आई क्यूब्स बना लें, उसकी आप आइसिंग कीजिए, तो क्या होगा, आपके तो स्किन ग्लो करेगी और पोर्स भी बेस क्लोज आपका बहुत ज़्यादा स्टे करेगा, और आपका जो बेस है वो स्टे कर जाएगा, ज़्यादा देर आपका रिलायबल रहेगा। अच्छा जी, बात हो रही है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जब आप इनकी लाइव क्लास अटेम्प्ट करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, और मैं इनके साथ होंगी, ताकि इन लोगों ये जब मेक ओवर कर रहा
रहा होता है तो वो डिस्टर्ब ना हो, तो हम उनसे हाँ फिर वो सब बड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे साथ साथ हम आपको एज अ मैं इंस्ट्रक्टर लाइक, ये तो खुद काम करी होंगी, तो ये मुझे जो जो फीडबैक देंगी तो हम आपको क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें, मैं 100% कह रही हूँ, आप शगुफ्ता बाबर की क्लास लेंगे, आप थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने जब यहाँ पर मेकओवर करती हैं और बेस लगाती हैं, जिस तरह की काम करती हैं, जिस धुन में ये काम करती हैं, रियली जब आप सीखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में हम कुछ सीख के, और आप उसी वक्त कहेंगे कि यार हमें और बहुत कुछ इस ब्यूटिशियन से सीखने की। लेकिन ये आगे इन्होंने फिर कहा कि मैं क्लासेस दूंगी, लेकिन इनके अपने सैलून में ये बैच बना लेंगी डिफरेंट, तो जो ब्यूटिशियन सीखना चाहेंगी तो उसी वक्त जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगी तो ये बैच की सूरत में उनको हेयर स्टाइल और मेक ओवर, तो ये डिफरेंट डेज में, जैसे 3 दिन का कोर्स या जो डिफरेंट कोर्सेज होंगे ये उनको सिखाएंगे। इसी तरह जैसे हेयर स्टाइल का भी कोर्स है, 3 डेज का भी करूँगी, ठीक है, 5 डेज का, इस तरह रखूंगी। क्योंकि ब्यूटिशियन के पास भी टाइम नहीं होता, जितनी भी ऑडियंस आएंगी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। अरे यार कुछ ना कुछ सीख के आप लोग जाएंगे। आपका 3000 बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह हम लोगों ने वर्कशॉप का इनेकाद करे, इसी तरह ब्राइडल शो का भी इनेकाद हो रहा है, और मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल शो मेगा 100 ब्राइडल शो फॉर यू, और फॉरेन ब्यूटिशियंस रब्ता करें। और मैं सोचूं एक बार फिर पैकेज भी चल जाए, तो शहजाद आर यू रेडी? तो मैं एक बार फिर अनाउंस करती हूँ और पैकेज रेडी कर लें, ताकि हमारी ब्यूटिशियंस इस पैकेज को अगेन देख लें जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है। तो मैं अगेन अनाउंस करती हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल शो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, अर्श मीडिया की जानिब से ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल शो मेगा 100 ब्राइडल शो ब्यूटिशियन के लिए है, और फ़ौरन आप जो है इसका एक पेज क्रिएट किया गया है 5th मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट के नाम से, तो आप इसके अंदर फ़ौरन ज्वाइन करें, और ब्यूटिशियन पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप इसके 0315824870 पर आप फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मुझे बहुत, आप यकीन करें, वो एक मेला जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये हो चुका है, क्योंकि ये 5th तो 4 हो चुके हैं, और सबसे पहले ब्राइडल कॉन्टेस्ट में आपको मैं बताऊं, जी हाँ, उसमें जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए थे सबिया साकिब और शगुफ्ता बाबर ने। अच्छा, ये मेरे 2 बार जज रह चुके हैं, ऐसा ही 3 बार यार, 3 बार। फिर हुआ था सेकंड, फिर उसमें थे काशिफ असलम, काशिफ ब्यूटी पार्लर, उन्होंने, अच्छा काशिफ जो है ना, ये क्योंकि आपको पता है वो एक इतनी सारी ब्राइड्स उसके जहन में नहीं था कि इतनी सारी उसमें थी 126 थी, ठीक है, 126 ब्राइड देखकर वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार इतनी सारी, उनमें जज करना, टॉप 10 निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, उनको भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने जजमेंट की, और उनके अभी नेक्स्ट टाइम मैं अपने जो है प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, नेक्स्ट टाइम जितने जजेस हैं उनका वीडियो पैकेज प्लीज़ आप वेस्ट ना करें टाइम, उनका पैकेज भी चलाएं बहुत जल्द। और फिर थर्ड पे थी आलिया टिप्पू, लेकिन जो मैंने पहले मैसेज दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मैं तो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही हूँ, ठीक है, लाइव शो है, छोड़ेंगे नहीं बड़े इंपॉर्टेंट, नहीं हर बात करेंगे, इसलिए हम हर बात शेयर करते हैं। तो जी थर्ड पे हमारे पास थी आलिया टिप्पू एलेनोरा, और वो भी ओह माय गॉड, कहते हैं सभी तुमने कमाल कर दिया। इन सब की जो है वीडियो हम चलाएंगे। और उसके बाद जो था चौथा था, उसमें थे रोज़ ब्यूटी पार्लर की फरहत एहसान साहब और वाजिद, और उन्होंने ज़बरदस्त जो है ज़बरदस्त जजमेंट की और बहुत खुश हुए थे। और उन्होंने जब सारी ब्राइड्स यूँ बैठी हुई थी ना, तो वाजिद ऐसे सेल्फी ले रहा था, वो पिक्चर प्लीज़ ज़रूर डिस्प्ले कीजिएगा। उनकी, हाँ उनके तो आप तो थी ना, 3 में तो 2 या 3 में तो ये थी। और ये क्योंकि देखिए हमारे जो है ना, ये एक टीम वर्क है, और जब हम एक्सपो में करते हैं, अच्छा इससे पहले जो हमारे 100 से कम थे वो सारे 3 जो हमारे रीजन प्लाजा में हुए थे, उसमें जो अर्श मीडिया ने किया था उसमें रुहाना इकबाल भी जज में फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं, सबिया साकिब उसमें भी आ चुके थे, ठीक है। तो 3 कम अज़ कम जो हैं वो 100 से कम थे, एक बार 73 थी, 53 थी, वो कम थे। खुशबक शुजात उसमें आ चुकी हैं, ठीक है। फिर हमारा जब एक्सपो में होना शुरू किया तो वो 100 था, वो अबव था, तो इसीलिए हम लोगों ने बड़ी जगह पर करना पसंद किया, ठीक है, अर्श मीडिया ने किया। अच्छा मैं हर शो में मौजूद थी, और मेरे साथ एक
रिलेशन है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ऐसे हूँ तो गुफ्तगू में वो चलता है, क्योंकि एक कंपनी से पहले से ज्वाइन हो तो वो एक फीलिंग भी आ जाती है इंसान की अपनायत की, और शगुफ्ता भी हमेशा जैसे कैसे नहीं मैं भी थी, तो वो एक मोहब्बत है, प्यार है, जो लोग एक अच्छे उसमें चलते हैं और लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, और आप लोग हमारे साथ हैं तो हम हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, और इसके अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो बच्चियाँ जो बहुत शौक रखती हैं मेहंदी लगाने का, उनका कंपटीशन भी करेंगे। वो बच्चियाँ जिनको हेयर स्टाइल क्विकली बनाना आता है, उनके लिए भी है ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म। और ये आपके लिए बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़े ब्राइडल कॉन्टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यही आपके लिए बड़े ऑनर की बात है। देखते हैं उनका पैकेज अर्श मीडिया की जानिब से मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और हम लोग जो हैं आज उन ब्यूटिशियन को फेवर देना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको इनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और हमारे मुल्क में जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो आपकी रेंज से बाहर होती है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, मुस्कुराती सुबह की मॉर्निंग शो में हम कोशिश होती है कि हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकें। और इस मॉर्निंग शो में भी आप आना चाहें, कोई इसके वो प्रॉब्लम नहीं है, इजीएस्ट आप इसके नंबर पे कॉल करें और प्रोग्राम ज्वाइन करें। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, ड्रॉप हो गई है। कैसे ड्रॉप हो जाती इतनी जल्दी? अच्छा, आप अगेन कॉल कर लें, हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, काफ़ी देर से होल्ड पे थी तो फ़ौरन आप इनकी कॉल ले लेते। अच्छा, ब्रेक में कहीं उन्होंने कॉल की होगी। अच्छा, बात हो रही थी आप लोगों की प्लेटफॉर्म की, और हम लोग हर साल इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि ब्यूटिशियन जो हैं उनको आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। और कराची के कितने इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह, सब इंस्टीट्यूट में ब्यूटिशियंस, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर आप टैलेंटेड हैं आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लास्ट में मैंने ब्रेक से पहले एक बात की थी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि आप ये ना सोचें कि आपने
कर नहीं सकते, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कोई सैलून हो या आप बहुत सीनियर हो। नो, आप अगर टैलेंटेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं शगुफ्ता बाबर की वर्कशॉप की भी बात करूंगी साथ साथ, क्योंकि हमारा जो शो है वो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट दिसंबर में हो रहा है, लेकिन इनका नवंबर में क्लास है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट वीक में ही है, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 11 नवंबर इंशाल्लाह हमारी डिसाइड हो रही है कि हम लोग इस डेट को रख लें, ठीक है। तो आप मुझे बताना चाह रही थी कि मेक ओवर क्लास में आपने अगेन में जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया, मैं उनको बता दूं कि शगुफ्ता बाबर की एक मेक ओवर की क्लास जो है वर्कशॉप कर रही है, इनेकाद कर रही है मैरियट होटल में, और इसकी रजिस्ट्रेशन जस्ट 3000 है, और मंडे से हम एक्सक्लूसिव इसको प्रेजेंट करेंगे, इनका एड वगैरह सब चीज़ें होंगी, आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे, स्लाइड्स नंबर्स भी चल जाएंगे, ठीक है। आप ईजीएस्ट वर्कशॉप में आ सकते हैं। 3000 जस्ट 3000, तीनों 3 6 हो जाएंगे, देख 3000 की है क्लास, और इसके अंदर मेकओवर आप सिखाए जाएंगे, ब्राइडल मेकओवर, 2 मेकअप सिखाए जाएंगे, और हेयर स्टाइल सिखाया जाएगा, और हेयर कट सिखाया जाएगा। इसके अलावा फेशियल है, हेयर कलर है, ये सब कुछ इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे। और इनका ख़ास तौर पे आई मेकओवर, सिग्नेचर आई मेकओवर इनका बहुत फेमस है, और सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनके आई मेकओवर को। ऐसा ही है कि नहीं है? साकिब भाई तो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, साकिब भाई हाँ, और यकीन करें उन्होंने मेरे शो में इनकी बहुत तारीफ की थी, और एनजी मार्शल भी आई थी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि शगुफ्ता बाबर को। अच्छा, आपकी वो एक वर्कशॉप हुई थी ना, बाहर से एक लेडी आई थी, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे किया, इंटरनेशनल लेवल, उसमें एनजी ने कहा था कि आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता आपके काम को, सराहा। तो आउट ऑफ मुझे ऑफर करके गई थी, यानी आउट ऑफ कंट्री, नायना ने बोला वहाँ पर आ जाओ, ऑफर कर दी। छोड़ो यार, क्या करोगी, चलिए अपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। जी, मेड इन पाकिस्तान बनती है। लोग नहीं मुझे छोड़ते हैं, अब तो ये हिसाब में लोग नहीं मुझे छोड़ते यहाँ के। तो मोहब्बत है ना, आपका काम है ना, तो हम चाहते हैं ना आपके काम से और भी लोग फायदे, अपने इल्म को लेके अपने साथ तो नहीं जाना ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता बाबर, आपके वर्कशॉप के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और हम जल्द से जल्द शगुफ्ता बाबर के साथ जो एक बड़ी जो क्लास का इनेकाद करें, आप लोग हमसे रब्ता कीजिएगा, और बहुत ज़बरदस्त, मैं गारंटी देती हूँ आप इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जी नाज़रीन, हम लोगों ने, क्योंकि अगला सेगमेंट बिल्कुल रेडी है और टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके साथ हमेशा हमारा एक ताल्लुक़ रहे, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन साथ में देखिए 100 ब्राइडल शो का पैकेज। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और हमारे मॉर्निंग शो में आपने देखा होगा बहुत सारे हम लोग अवेयरनेस के सेगमेंट्स करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ब्रांड्स भी आए, और प्रोडक्ट से रिलेवेंट भी गुफ्तगू हुई, और यूथ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जब हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी की अवेयरनेस ही नहीं होती है, वो हमेशा जाके लेते हैं। अब बहुत सारी और चीज़ें भी आ गई हैं जहाँ से हम लोग ऑनलाइन भी कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे पर्सन मौजूद होने चाहिए जो हम फेस टू फेस उनसे मिले और वो हमें अवेयरनेस दें। तो जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपना एक कंपनी लॉन्च की, और उस पर अब वो काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, इस वक्त मौजूद हैं। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सर जिस ब्रांड का नाम आता है, जिस कंपनी का नाम आता है, रेड बॉक्स कंपनी है, जिन्होंने प्रॉपर्टी में लेन देन में जिसे हम कहते हैं ना, और उसमें अवेयरनेस जनरेट की है। तो उनके सीईओ मौजूद हैं, नवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और माशाल्लाह आप अपने रेड बॉक्स को रन करें, लेकिन आपकी मार्केटिंग पर्सन को भी मिलवा दो, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, सना बुधवानी, शी इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सना? खैरियत से। माशाल्लाह एक लेडी है
और रेड बॉक्स कंपनी को जो है रन करने में मदद कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो समझ लें जिस तरह मैं नाजरीन ही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ, अब ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे नाजरीन हैं, जैसे मैं ब्लैंक हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि CEO मौजूद हैं और मार्केटिंग आप करते हो, तो सर सबसे पहले मैं कहूँगी कि रेड बॉक्स कंपनी का बताएं कि किस पर्पज़ में आपने इसको ऑर्गेनाइज किया और लोगों को किस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं रियल एस्टेट में। रेड बॉक्स का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हम लोग पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करें। गुड, ठीक है। अभी डिजिटलाइज मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, हर कोई फेसबुक, सोशल मीडिया और यहीं पर है, यूट्यूब पर है, तो हमने उसी को देखते हुए पूरा एक कंप्लीट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डिजिटलाइज किया। ठीक है, हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, हमने पिछले साल पूरा कंप्लीट मैगजीन स्टार्ट किया, देन हमने अपना न्यूज़पेपर है हमारा, और माशाल्लाह से हमारे यूट्यूब पर डेली बेसिस पर 2 लाख व्यूवर्स हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो हमने मेनली इसी पर वर्किंग की कि लोगों को अवेयरनेस दें कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस तरह से वर्किंग कर रही है, आगे क्या क्या मसाइल है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस वक्त वर्किंग कर रही है, तो सब चीज़ें उसी को बेसिक करते हुए अवेयरनेस के पर काम किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी तरफ क्योंकि आप CEO हैं कंपनी को, आपने कुछ और क्यों नहीं काम किया, रियल एस्टेट का आपने क्यों काम स्टार्ट करना पसंद किया? आई थिंक देखिए, बैकग्राउंड तो कुछ और भी काम की है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन रियल एस्टेट वो फील्ड है जिसमें इस वक्त, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ज़रूरत है अब यहाँ पे टैलेंट की, टेक्नोलॉजी की, तो जो चीज़ें हमने दूसरी फील्ड में लर्न करते हैं इंसान, वो आके कहीं पे आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है। अभी आपको पता है दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, आपने जिस तरह खुद अपने इंट्रोडक्शन में आप बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना इन्फ्लुएंस हो गया है आपकी लाइफ के अंदर। आप ये देखिए कि अगर हर इंसान की 2 ज़िंदगी हो गई है, एक आपकी वो ज़िंदगी है जो हम आपस में बैठ के बात करते हैं ऑफलाइन वर्ल्ड में, एक आपकी ऑनलाइन ज़िंदगी है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये सब चीज़ें अगर हम किसी फील्ड में लेकर जाएं तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी उस पूरे काम को, हमारी जो एक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट कर सकती है, उसको बहुत अच्छा लेके जा सकती है। तो इस फील्ड में जब से हम लोग आए, हमने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है। पिछले 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं रेड बॉक्स रियल एस्टेट पे, और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ओवरसीज़ भी बहुत से लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं, लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं। हम बेसिकली लोगों को एम्पावर करते हैं, हम बेसिकली उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और देखें, ये प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट वो फील्ड है जिसमें आप अपनी कमाई जो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी की होती है, किसी इंसान ने सेविंग की होती है, वो उसको कहीं इन्वेस्ट करने जाता है बेचारा, कि मैं अपनी फैमिली के लिए घर बनाऊंगा, अपने बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा, या वो एज ए इन्वेस्टर आता है कि मेरे पास एक सेविंग है, इसको मैं डबल करूं, या मैं इसको कोई सिक्योर वे में इसको करूं। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नंबर्स अवेलेबल नहीं है, उस बेचारे के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो वो जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट में जाता है तो वो सिर्फ इस बेसिस पे वो चीज़ ले रहा होता था कि मेरे अब्बा का दोस्त है तो वो प्रॉपर्टी डीलर उससे ले लूँ, मेरे मामू का दोस्त है, मोहल्लेदार है, इस तरह की, वो सिर्फ रेफरेंस पे, फेस के ऊपर। तो एटलीस्ट उसके पास कोई फिजिबिलिटीज हो, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँ और क्यों करूँ, मैं इस यहाँ क्यों ना करूँ और यहाँ क्यों करूँ। तो हम वो कंपैरिजन प्रोवाइड करते हैं, हम नंबर्स देते हैं, हम उसको पूरा इन डेप्थ समझाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरह की चाह रहे हो, उसको समझते हैं। बेसिकली हमारा काम जो है वो एक डॉक्टर वाला काम है, यानी ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए मैं आपको यही दवाई उठा के दे दूंगा। हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली आपको ये बीमारी है, ये नीड है आपकी, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कीजिए, लॉन्ग टर्म करनी है यहाँ पर कीजिए, आप घर बनाना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट में जाइए, आप उसको रेंटल के प्रोजेक्ट पर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर जाइए। तो हम उनको एक पूरे पिक्चर समझाते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन फिर उनका होता है। अच्छा, रियल एस्टेट के मसाइल क्या हैं? देखें, सैवी रियल एस्टेट के मसाइल जो है ना वो ये हैं कि जिस तरह बहुत सी ऐसी फील्ड पाकिस्तान में हैं जहाँ पे स्किल्ड वर्कर काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन नहीं आती ज़्यादा लोगों के अंदर। लोग जिसको डॉक्टर बन गया बच्चा तो ठीक है, माँ बाप की ख्वाहिश यही है ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, फौज में चला जाए, पायलट बन जाए, उस पर इंजीनियर बन जाए। जब वो बेचारा कुछ नहीं बन सका तो एट दैट उसने कहा अच्छा मैं क्या करूँ, वो या तो किसी मैकेनिक की फील्ड में आ जाएगा या वो किसी रियल एस्टेट की फील्ड में आ जाएगा या उसमें तो ये एक स्नैरियो चलता रहा पाकिस्तान में शुरू से, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं थी। तो आप, और ब्रोकर का इंप्रेशन इसीलिए बहुत नेगेटिव मानों में रहा एक ज़माने में कि जी आप रियल एस्टेट एजेंट है, ब्रोकर है, तो आपको अच्छा नहीं समझा जाता था, रिश्ते नहीं मिलते थे बेचारों को। तो ये भी सूरत हाल रही पाकिस्तान में।
नवेद शाह साहब बड़े हो गए, एक्साइटेड हो गए। तो नहीं, ये मेरे यहाँ फील्ड में आने से पहले की सूरत हाल है, अब बहुत बदल गई सूरत हाल। पिछले 5-10 साल से बहुत फर्क पड़ा है, लोग बहुत अवेयर हुए हैं। अगली जनरेशन आ गई है रियल एस्टेट एजेंट्स की मार्केट के अंदर, जो उनके बच्चे जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, इवन अब फीमेल बहुत हमें नजर आ रही हैं मार्केट में जो काम कर रही हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ना, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप यूएस में या कहीं बाहर की मार्केट में देखती हैं तो मोर देन 60% वहाँ पे फीमेल रियल्टर्स हैं जो काम कर रही हैं। तो हमारे यहाँ इसको तो मर्दों के लिए बुरा समझा जाता है, तो खवातीन तो दूर की बात है। अरे आपकी बात में मैं ऐड करती हूँ, हम लोग कल चाइना का 70 साल उन्होंने अपने जो है कहते हैं सालाना तकरीब जो है एक 70 साल हो गए उसको, और हमारी न्यूज़ कास्टर से बात हो रही तो उसने कहा हमारे मुल्क को 72 साल हो गए। तो हम लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं और वो लोग कहाँ पहुँच गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे है, लेकिन हम लोग बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, इजाजत एक ब्रेक ले लें छोटी सी। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, नवेद के साथ और सना के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और हम रियल एस्टेट पे बात कर रहे हैं। और कुछ लोग जो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं लेकिन उनको कुछ थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती, तो इन जैसी कंपनीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रेड बॉक्स से जो है CEO नवेद शाह साहब मौजूद हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम। और मार्केटिंग मैनेजर सना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट पे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे, उनके रियल एस्टेट के क्या मसाइल हैं, और कंपनी का आपने वो भी बता दिया कि क्या पर्पज़ है, क्या मोटिव है। अब मुझे बताएं, आप कौन से प्रोजेक्ट लुक आफ्टर कर रहे हैं? हम इस वक्त लोकली जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो हम लोग कराची में वर्किंग कर रहे हैं, गवादर में वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह। और इवन करंटली हमने भी अब्रॉड में भी, फॉरेन में भी काम करना शुरू किया है। दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, टर्की की प्रॉपर्टीज़ है। तो कराची में हम लोग अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप जानती हैं बहरिया टाउन, आज जिसके भी नाम पर सुनो जब भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं लोग बहरिया टाउन की तरफ जाते हैं। बहरिया टाउन में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और मलिक रियाज का नाम सबसे ऊपर है। वो तो थोड़ा सा अभी सुना है कुछ, ये इसको भी क्लियर करें क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप बताएं कि ऐसा कुछ हुआ था, कुछ पिछले दिनों के ऐसे फेक न्यूज़ थी या कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? कुछ नेगेटिविटीज़ थी बहरिया टाउन के हवाले से, जो बैकग्राउंड के जो प्रीसेंट्स थे, ठीक है, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटीज़ आई थी, लेकिन वो हैंडल हो गई थी। अभी बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है बहरिया टाउन में, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। और जैसे कि मैंने बताया गवादर का, तो गवादर तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना, सऊदी अरेबिया, देन दुबई, हर एक पूरा जितने भी वर्ल्ड वाइड है हर कंट्री यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर गवादर का ये पोर्ट पूरा कम्प्लीटली वर्कआउट होता है तो जितनी भी एक्सपोर्ट्स हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट यहाँ पर होगा। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि आप जाहिर सी बात है रेड बॉक्स को लेके चल रही हैं और रियल एस्टेट के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, तो गवादर जो है उसमें अभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। किस टाइप, यानी कि रेजिडेंशियल ज़्यादा चल रहा है ताकि हमारे लोग देख रहे हैं, तो या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं? वहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है जहाँ पर 2004 के बाद लोगों को एनओसीज मिलना शुरू हुई वहाँ पर बिल्डर्स को। तो वहाँ पर अभी GDA पार्क है, ठीक है, वहाँ पर जीडा पार्क है, वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे पार्क्स बन गए हैं, ठीक है। वहाँ पर अभी बहुत बड़ा एक्सपो हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, और अभी रिसेंटली न्यू मास्टर प्लान अनाउंस हुआ है। तो वहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ है वो सारी डेवलप्ड हो जाएगी, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आप लोग काम करें तो आम लोगों के लिए, नवेद शाह मैं आपकी तरफ आऊँगी, तो मुझे इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि आम लोग आप लोगों को किस तरीके से, यानी कि अपनी चीज़ को अपने ख़रीद सकते हैं या उसकी अवेयरनेस ले सकते हैं, आपके पास कैसे? देखिए, आम लोग जो है वो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वही आप फैसला करेंगे इन्फॉर्मेशन के बेस पे। जिस तरह भी दो बातें आपने अभी सना से क्वेश्चन कर रही थी, आपने पूछा बहरिया टाउन के हवाले से नेगेटिविटी रही मार्केट में। देखें, उसका बेसिक मसला लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि बहरिया टाउन एक चीज़ का नाम है, मलिक रियाज दूसरी चीज़ का नाम है। आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है। नेगेटिविटी आपको मलिक रियाज के साथ मिलेगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि जब भी आपको बड़ा काम करने जाते हैं तो आपको बहुत कुछ हट के करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत से इल्जामात लग जाते हैं या आप खबरों में आ जाते हैं, फिर आपको जवाब देना पड़ता है, मौका मिल जाता है आपकी अपोजिशन को। तो वो ऑब्वियसली मलिक रियाज ने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ तो एम्प्रेस मार्केट में कोई बेचारा रेडी भी लगाता है तो उसको भी एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है ना।
तो आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, जिसकी तरफ मलक रियाज खुद भी इशारे करता रहता है बेचारा कि आप प्रॉपर्टी का बैंक बना दें, आप करप्शन ऐसे खत्म कर लें, सब कुछ कर लें। ये तो एक चीज़ हो गई। जो बहरिया टाउन है प्रोजेक्ट, वो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल, अगर आपने भी कभी विजिट किया होगा, तो ऐसा लाइफस्टाइल तो आपको कहीं भी नहीं मिलता पूरे पाकिस्तान में, अनमैचेबल है। तो वहाँ पे तो जो डेवलपमेंट वो दे रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है बहरिया टाउन का, तो उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये उन चीज़ों की वजह से तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो एरियाज डिस्टर्ब थे, वो जैसे सना ने कहा कि वो भी अब चीज़ें उनकी कवर हो गई हैं। अच्छा, फिर जिस तक अब गवादर में जो बंदा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ऑब्वियसली अगर मैं गवादर में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने जाके अगले साल वहाँ पे घर बनाना है। मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करूँगा कि मैं अपने बच्चों के लिए करूँगा, मैं 5 साल बाद के लिए करूँगा, या मैं कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए करूँगा, मैं वहाँ पे रिजॉर्ट खोलूँगा, होटल बनाऊँगा, ये काम करूँगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है, और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं रेड बॉक्स टीवी के नाम से, या हमारे अखबार को कोई पढ़ता है, या हमारे वेब पोर्टल पे विजिट करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ पे मिल रही होंगी, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी में कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया टाउन के अंदर भी हैं, DHA में भी हम काम करते हैं, ASF में भी काम करते हैं, हमारे पास फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं घारों के अंदर, हमारे पास गवादर में प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग बेसिकली, आप ये समझिए कि 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लेके 5 करोड़ रुपए तक की, या 50 करोड़ रुपए तक की फिजिबिलिटी बना के दे सकते हैं। तो अगर किसी के 5 लाख रुपए है, तो हम उसको उसके मुताबिक बता सकते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट में आ जाइए, आपको ये बेनिफिट्स मिल सकेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी सना से भी और नवेद साहब से भी। तो सना बुधवानी, ये बताइए कि आप कुछ ऐसी बात जो शायद मेरी नॉलेज में ना हो, जिस तरह हमारे नाज़रीन है जस्ट लाइक इज़ ब्लैंक, तो कुछ ऐसी बात जो अपने नाज़रीन से आप शेयर करना चाहें कि ये इनको बतानी है, वो कौन सी बात है? रेलेवेंट टू योर रेड बॉक्स, रेलेवेंट टू रियल एस्टेट। रेड बॉक्स ये है कि अभी मैं सारी चीज़ें करूँगी कि अभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कहाँ पर करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या बैकग्राउंड पे वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कहाँ पर लैंड लेनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से लोगों से हमें देखना है, ठीक है, किन किन इदारों से ये चीज़ें अप्रूव्ड है, ठीक है, KDA है, SVDA है, ठीक है, तो कहाँ से ये लैंड पूरी अप्रूव है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, NOCs है कि नहीं, बैक एंड पे कितनी चीज़ें कंप्लीट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर पानी की आगे क्या क्या सहूलियात मौजूद होगी, क्या क्या एम्यूनिटीज़ होगी, फ्यूचर में यहाँ पर लोग किस तरह से पॉपुलेशन होगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कम्प्लीटली आप रेड बॉक्स के पास आ सकते हैं। ज़बरदस्त। देखिए, एक ह्यूज अमाउंट होता है, बड़ी मेहनत से कमाया होता है, फिर वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सेफ साइड रखूँ या घर लूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है रेड बॉक्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी सेफ साइड होगी। नवेद शाह साहब, सही कहा मैंने कि नहीं गलत? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और जितना आप अच्छा इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, अपने पैसे को बचा के यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई नहीं है। अब दुनिया का सबसे जो मतलब कोई भी आप फर्द देख लीजिए, कहते हैं कि 90% ऑफ द जो बिलियनर्स बनते हैं वो रियल एस्टेट से बनते हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो रियल है, आपके पास टेंजिबल फॉर्म में मौजूद होती है। बाकी सब कुछ तो आपका कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी डीलर है, आपको पता होगा। सब मुझे पता है। तो और मुझे ये पता है कि आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज, ये कैमरा है आपको। जी, मैसेज हमारा ये है कि आप रेड बॉक्स को विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट आपके सामने आ रही होगी, www.redbox.estate हमारी वेब एड्रेस है। हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप जाके प्रॉपर्टी की न्यूज़ सुन सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम न्यूज़पेपर निकालते हैं रेड बॉक्स टीवी के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। ये सब कुछ हमारे पास चल रहा होता है। हम लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, हमारे नंबर्स हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं हमें। और हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो पूरे पाकिस्तान में, वो आप हमें उसके लिए याद रख सकते हैं। जी ज़बरदस्त। आप भी सना कुछ मैसेज अपने नाज़रीन को बिहाफ ऑफ योर रेड बॉक्स? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेड बॉक्स के हवाले से, आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, जो वहाँ पर रियल्टर्स मौजूद है, वहाँ पर बिल्डर्स बैठे हुए हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करना चाहते हैं, NOCs के हवाले से, वो लोग जिनको नहीं पता कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, हमारे पास बहुत छोटी सी अमाउंट है, जिस तरह से हमने जिक्र किया 5 लाख से 5 करोड़। अगर आपके पास इससे कम अमाउंट भी है लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहे हैं, तो आप रेड बॉक्स को विजिट करें, हमारा चैनल विजिट करें। हमारा अखबार रोज़ाना डेली बेसिस पे पब्लिश हो रहा है, प्रिंट में भी, ऑनलाइन में भी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अखबार रोज़ाना पढ़ना चाहते हैं,
तो हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारा अखबार रोजाना आपके घरों तक पहुंच सकता है। सना, एक और आपका कुछ यूट्यूब चैनल भी है? हमारा यूट्यूब चैनल भी सर है। मुझे कहते जरूर वॉच कीजिए, आप वो भी बताएं नाज़रीन को। जी जी व्यूअर्स, रेड बॉक्स टीवी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। रेड बॉक्स टीवी जैसे ही आप यूट्यूब पे लिखेंगे हमारा रेड बॉक्स टीवी मौजूद है। वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रोज़ाना डेली बेसिस पर 2 लाख व्यूअर्स हैं। हमारी न्यूज़ रोज़ाना डेली बेसिस पर आ रही है। प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास अगर लॉयर्स के हवाले से, आपको लॉ के हवाले से कोई चीज़ मालूम करनी है तो हमारे इन हाउस लॉयर्स मौजूद हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सना, बहुत अच्छा लगा। और कोई बात तो नहीं रह गई? नहीं ऐसे तो बहुत सारी चीजें, आपको अच्छा लगा मॉर्निंग शो में? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनवेशा, आपको बहुत शुक्रिया और आपका सना बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आगे भी इनके साथ ज्वाइनिंग रहेंगे और आपको अवेयरनेस देते रहेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और आप मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है आपको हर तरह की जो है अवेयरनेस दी जाए। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लोग कैसे काम करें, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट। जी हाँ, आज जो है डिफरेंट जब इवेंट्स की बात होती है तो हमारे मुल्क में, कराची में और डिफरेंट जगहों पर बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और हमारी कोशिश होती है इस एक्टिविटीज़ को आप लोग भी ज्वाइन करें और यूथ से रेलिवेंट हो, फिर तो हम पीछे रहते ही नहीं है। और मॉर्निंग शो का पर्पस ये कि आपको हम इस तरह के प्रोग्राम से अवेयर करें। तो आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं और वो ऐसे पर्सन मौजूद हैं जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, वो हेल्थ से रेलिवेंट है, लेकिन उनका पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर उनके इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि उनका जो हेल्थ सेगमेंट जो है या हेल्थ प्रोग्राम है किस पर्पस के लिए उसका इनेकाद किया जा रहा है। तो मैं मिलवाती हूँ इस वक्त डॉक्टर काशिफ शफीक, डायरेक्टर रिसर्चर हैं डाउ यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और कुछ हेल्थ इवेंट हो रहा है, ऐसा ही है? तो बताएं जरा। जी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है डाइस फाउंडेशन, जो कि यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वो वेल सेटल्ड हैं वहाँ पर। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया और डाउ के साथ मिलके वो पाकिस्तान में इनोवेशन का एक कल्चर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई इन्वेंशन हमारे लोकल पाकिस्तानी उसको करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब ये लोकल इनोवेशन होगी तो एक तो इसकी दुनिया में हमारी प्रोजेक्शन होगी कि पाकिस्तान में से भी कोई इन्वेंशन हुई है। दूसरा, उस इन्वेंशन के ज़ाहिर है बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि भाई जो लोकल पॉपुलेशन है उसको जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो इन्वेंशन होगी, डिस्कवरी होगी, उनकी हेल्थ पे कोई बेनिफिट होगा। और फिर तीसरा एक बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसी इन्वेंशन है जिसको कि लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेज पे कमर्शलाइज किया जा सकता है, अच्छा, तो फिर ये कि उससे एक फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली जो इन्वेंटर होगा उसको भी कंट्री की इकोनॉमी पे भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। सो DUHS, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इस डाइस फाउंडेशन के साथ मिल के कोलैबोरेशन में ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। इससे पहले हम 4 इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस साल ये 5वां इवेंट है जो कि हम एक्सपो सेंटर में 16 और 17 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्सपो में 16 और 17 को एक हेल्थ इवेंट हो रहा है जिसके अंदर आपका जो है जो यूथ ने जो एक प्रेजेंटेशन डाली है उसमें ऐड है। अच्छा, ये किसी एक हॉल में है, वो भी मेंशन कर दें। जी हाँ, हॉल 6 में ये हो रहा होगा। जी, 16 और 17। जी बिल्कुल। चले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर इसको कैप्चर भी कर सकें और हमारे नाज़रीन, और मैं स्पेशली जब काशिफ साहब को बुलवाया है रेलेवेंट टू दिस इवेंट, क्योंकि वो इस इवेंट का पूरा ऑर्गेनाइज करें, तो कहने का मकसद है मॉर्निंग शो में बुलवाने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो अब आप लोग अगर इसका विजिट करना चाहें तो यू कैन ज्वाइन देयर, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है जी। 16। अच्छा, ये आम जेंट्री भी ईजीएस्ट आ सकती है? जी बिल्कुल, जो भी हेल्थ रिलेटेड इनोवेशंस में इंटरेस्टेड हो, इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर कोई वो इंटरेस्टेड हो, जनरल पब्लिक हो, वो भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप। जी देखें, अगर आप इसको देखें तो इवेंट में जो असल अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं वो पाकिस्तानी यंगस्टर्स को दे रहे हैं। क्या बात। पूरे पाकिस्तान से 40 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हमारे पास स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए, जिनको वो समझते हैं कि हाँ जी इसमें हमने ये चीज़ नहीं की है। 400 प्लस प्रोजेक्ट्स हमारे पास इस दफा 400 प्रोजेक्ट्स। ओ माय गॉड, हमारे पाकिस्तान की यूथ कितनी टैलेंटेड। इसका मतलब आपके पास यूनिवर्सिटी में क्राउड भी ह्यूज क्राउड है। बिल्कुल, वी आर एक्सपेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लोग होंगे जो कि वहाँ पे बेसिकली विजिट कर रहे होंगे। माशा
प्लस 1000+ लोग तो खाली उन प्रोजेक्ट्स पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे होंगे कि जी मैंने ये चीज़ इन्वेंट की है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो लास्ट ईयर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है पिछले साल, उससे 1 साल पहले भी एक स्टूडेंट ने एक स्ट्रेचर बनाई, और स्ट्रेचर के अंदर फीचर क्या है कि जैसे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप हॉस्पिटल के मेन गेट पे पहुंच के आप देखते हैं कि जी अब हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहाँ है, या हॉस्पिटल का एक्सरे डिपार्टमेंट कहाँ है, या हॉस्पिटल की लेबोरेटरी कहाँ है। तो उसने स्ट्रेचर बनाई है, और स्ट्रेचर के अंदर उसने एक बैटरी रख दी है, उस बैटरी के साथ उसने नेविगेशन का एक सिस्टम कनेक्ट कर दिया है, अच्छा, जो कि स्ट्रेचर के साथ कनेक्टेड है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया इमरजेंसी में जिसके साथ कोई नहीं आ सका, कोई उसका घर वाले या उसके रिलेटिव कोई भी नहीं है, उस पर अगर स्ट्रेचर पे लिटा दिया जाए और उस नेविगेशन सिस्टम में इमरजेंसी ऐड कर दिया जाए, तो स्ट्रेचर उस बैटरी के थ्रू, व्हील्स के थ्रू ऑटोमेटिकली नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करते करते इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने लाके स्ट्रेचर को खड़ा कर देगा। सो अब देखिए कितना ये एक यूजफुल रिसोर्स है कि जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, इसमें नेविगेशन की सिस्टम है, बैटरी है, स्ट्रेचर है, बस किसी ने सोचा है डिफरेंट एंगल से कि इसको हम कनेक्ट कर दें तो पेशेंट के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। जबरदस्त। अच्छा, इतने सारे 400 प्रोजेक्ट आपने खुद का 400, ठीक है। काशिफ साहब आपसे पूछे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है बच्चों ने अप्रूवल करवाया होगा ना, क्योंकि अभी 16-17 को है अक्टूबर में ना, 16-17 तो कमिंग है, तो काफ़ी चीज़ें तो मेकिंग हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट बन चुके हैं, तो आपसे डिस्कस करो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपको क्या लगता है कि ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, चले एक कोई ऐसा, अच्छा चलिए मिसाल के तौर पे मैं वैसे एक प्रोजेक्ट यहाँ ले आते ना, मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है कि यूथ यहाँ पर आती, कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रही हो। बिल्कुल, हम दोबारा भी कर सकते हैं, इवेंट के बाद भी, इवेंट के एक आध दिन बाद भी हम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि बच्चे जो भी लीडिंग जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिनको कि हाई रैंक किया जाता है, जिनको कि किसी ने फंड कर दिया है ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, तो हम उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ ला सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टूडेंट बता सकता है कि उसने किस तरह ये मोटिवेशन ली कि उसने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। बेहतरीन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ देखें कितने लोग हैं जो कि स्पेशल चिल्ड्रन हैं, यहाँ स्पेशल हैं जिनकी बेचारों की आंखें नहीं है, नाबीना है। अब आपने देखा होगा उनके हाथ में एक वाइट स्टिक होती है, उस वाइट स्टिक से वो टटोल के डिफरेंट जगहों पे बिल्कुल ठीक है, जाते हैं। बिल्कुल। अब एक स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, उसके अंदर वो जो उसके हाथ में वाइट स्टिक है, उसके अंदर उसने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं। जरा सुनिएगा वो फीचर्स क्या ऐड किए। उसने उसके अंदर मोशन सेंसर्स और जो अल्ट्रासाउंड, जो साउंड के सेंसर्स होते हैं वो ऐड कर। वाह। अच्छा, वो सेंसर जो उसने ऐड किए हैं उनको एक तार के जरिए एक जैकेट से कनेक्ट किया, जो जैकेट उस बंदे ने पहनी हुई जो नाबीना है। ओके। अच्छा, उस जैकेट के अंदर क्या है, मुख्तलिफ जगहों पे उसके वाइब्रेटर्स लगे हैं, ठीक है। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, पीछे, आगे। अब लेट्स से कि ये बंदा रोड पे जाता है, राइट साइड से एक गाड़ी चली आ रही, उसकी ज़ाहिर मोशन को कैप्चर करेगा ये सेंसर के, कोई चीज मूव करती हुई इस तरफ आ रही, ओह माय, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले सेंस कर लेगा, ठीक है, और इस कॉर्ड के जरिए बंदे को वाइब्रेट करेगा फलां जगह से, शोल्डर, लेट्स से राइट शोल्डर से, किधर से कुछ आ रहा है। सेम चीज साउंड से भी करेगा, मोशन से भी करेगा। बड़ी बात। अब आप देखिए, व्हाइट स्टिक तो पता नहीं कितने सदियों से लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन किसी ने इस एंगल से नहीं सोचा कि इसमें अगर कुछ सेंसर्स ऐड कर दिए जाएं तो ये एक इनोवेटिव चीज बन जाएगी, एक नई टेक्नोलॉजी जो कि जाहिर है आम लोगों के लिए बड़ी यूजफुल है। सर मैं सोच रही हूँ कि 2 आवर्स का शो जो है ना, हम वहाँ पर आप लोगों के एक बच्चे के पास जाके करें। वेल दैट वुड बी ग्रेट। इससे 2 फायदे होंगे जी, एक तो ये कि हमारे लोकल पाकिस्तानी लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या अच्छा काम हो रहा है। सेकेंडली उन बच्चों को ये मोटिवेशन मिलेगी कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का और इस डाइस फाउंडेशन का भी प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपनी लोकल इनोवेशंस को सपोर्ट करें और इन बच्चों को हम इंडस्ट्री से कनेक्ट करें, ताकि अगर कोई ऐसी इनोवेशन इन्होंने कर ली है जिसको कमर्शलाइज किया जा सकता है तो इंडस्ट्री पार्टनर करे और इनको सपोर्ट करे। इस साल के इवेंट के लिए मार्टिन डाउ जो कि एक लीडिंग हेल्थ केयर ग्रुप है पाकिस्तान में, वो हमें एक मेजर टाइटल स्पॉन्सर है इस साल के इवेंट का, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे मुल्क का सरमाया है और हमारे मुल्क के एक मोटिवेशनल मैसेज दे रहे हैं और आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ ये क्या, और बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करें, जितने इंडस्ट्रियल हैं जो ये उनसे कंसर्न जिन लोगों से करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इनको बूस्टअप करेंगे तो समझ लें आप इनको बूस्टअप करेंगे तो आपको अपना भी फायदा होगा, मैं ये समझती हूँ, और मुल्क को फायदा होगा। अब मुल्क के बारे में सोचेंगे तो कुछ होगा ना। अब बच्चे सोच रहे तो उनका दिमाग वो क्रिएट भी करे ऐसी चीजें, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और ये इनोवेशन का जो कल्चर है ये हमें राइट
उनके चाइल्डहुड से, उनके स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करना होगा। ये क्यूरोसिटी उनमें बचपन से ही पैदा होगी कि यार इस चीज को ये ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तभी आगे जाके वो आप ऐसे लोगों को इनविटेशन दें, उनकी कंपनीज को, उनके बिजनेस जो पर्सन है सीईओ, उनको इनविटेशन दें, वो विजिट करें और उनसे जो कंसर्न प्रोजेक्ट लगता है उसको फिर वो जो है सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, हमारे इस इवेंट में एक सेशन होता है, उसका नाम है शार्क सेशन। उस शार्क सेशन में हम क्या करते हैं कि जो हम एक जजेस की कमेटी बनाते हैं, ओके, जो कि ज़ाहिर है बहुत ही पढ़े लिखे और जहाँ दीदा लोग होते हैं, जिनको ये सेंस होती है कि इस प्रोजेक्ट में ये पोटेंशियल है कि इसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। वो उस प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को पिक करते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को पिक करने के बाद उनको पिच किया जाता है इंडस्ट्री के सामने। उसमें सीईओज, डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि अच्छा हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो कुछ फंड उनको एक सीड मनी दे देते हैं कि ठीक है जी, ये अमाउंट है, आप इसको एक्सटेंड करना शुरू करें। ज़बरदस्त। और मैं चाहती हूँ आप अपने इवेंट को एक बार फिर अनाउंस करें। ये आपका कैमरा है, आप इसको अनाउंस करें ताकि हम इसको फिर बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विद डाइस फाउंडेशन, जो कि यूएस बेस्ड एक फाउंडेशन है, जो कि एक्सपेक्ट्रेट पाकिस्तानी उसको रन कर रहे हैं, वॉलंटरी बेसिस पे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके साथ मिलके ये एक हेल्थ इनोवेशन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि 16 और 17 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस साल इंशाल्लाह 400 प्लस के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो यंगस्टर पूरे पाकिस्तान से यहाँ आएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्टनर्स जो हैं हमारे डिफरेंट, वो भी आएंगे, वो इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस इवेंट में सपोर्ट करें, आप इस इवेंट को ज्वाइन करें, अपने यंगस्टर्स को इनकरेज करें कि वो इस तरह की और इनोवेशन सामने लेकर आए। 16-17 को एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 6 में आपका हेल्थ सेगमेंट हो रहा है, जिसमें बच्चे अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, आपने एक अनाउंस किया कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी तमाम सिटीज़ को आपने इसमें डाउ में जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से 40 प्लस इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, इंजीनियरिंग। अच्छा, और यूनिवर्सिटीज को भी आपने ज्वाइन कर लिया? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये डाउ करवा रहे हैं, लेकिन और लोगों को भी, स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल का एक इवेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इसमें इस दफा इंशाल्लाह कुछ पार्टनर्स मलेशिया से भी आ रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल इवेंट्स वेरी सून। जबरदस्त, दिस इज अ ग्रेट। बहुत अच्छा लगा कि यानी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं और कहीं पर भी दूसरे यानी कि एशियन ममालिक भी आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी फॉर एग्जांपल अभी तो 400 प्रोजेक्ट हो चुके हैं यार। ये तो पाकिस्तान का, मैं कहती हूँ आपको सलाम है, रियली ये बहुत दिल से अप्रिशिएट करने वाली बात है। और आप यकीन करें, ये बच्चे जब इनको कुछ इंकरेजमेंट मिलती है, प्लेटफॉर्म मिलता है, आगे बढ़ने का एक वे मिलता है ना, यकीन करें, और व्यू नजर आता है, बाखुदा ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा यकीन है इस बात पे, बाखुदा ऐसा ही है। आप उनको थोड़ा सा किस वक्त कितने एक्साइटमेंट होगी कि हम अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करें एक्सपो में, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इंशाल्लाह उस इवेंट में आप लोग भी ज्वाइन करेंगे। आप बच्चों की एक्साइटमेंट देखिएगा 2 दिन में कि वो हर बंदा जो उनके पास जाएगा, जो उनसे उनके उनको ब्रीफ करते हैं हर पर्सन। अब यकीन करें, सुबह 10 से रात 10 बजे तक का इवेंट होता है, जैसे या 7 बजे तक अप्रोक्सीमेटली यही टाइम होता है। अब यकीन करें, जितने पर्सन वहां से गुजरेंगे, अगर उनके स्टॉल पे खड़े होंगे, वो हर पर्सन से उसी वे में, उसी खूबसूरत अंदाज में अपनी चीज को ब्रीफ कर रहे होते हैं। रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हैं कि हमने ये बनाया, उसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, हमारी यूथ है, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम उनके स्टॉल पे जाते हैं, उनका चेहरा देखा करें, उनकी एक्साइटमेंट देखा करें कि वो किस तरह अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, ऐसा ही कि नहीं? असल में इसकी एक तो देखिए, इस लेवल पे पिक्चर है कि हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें नेशनल पार्टिसिपेशन है। इसकी एक बिगर पिक्चर भी है। वो पिक्चर ये कि अगर आप दुनिया के जितनी भी लीडिंग कंट्रीज हैं इस वक्त, अगर आप उनको देखें तो उनका बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ इनोवेटिव, कोई नई चीज़ें बनाई हैं जिसको कि वो सेल करते हैं दुनिया को। इसी वजह से उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर है। अब आप सिंगापुर जैसे कंट्री को अगर आप देखें तो टोटल पॉपुलेशन सिंगापुर की 5.6 मिलियन है। 56 लाख लोग रहते हैं सिंगापुर में। अब अंदाजा करें कि कराची जैसे शहर का 1/4 है वो एक पूरा कंट्री। लेकिन अगर आप उसकी इकोनॉमी देखें और उसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें कि भाई उन्होंने कितनी डिस्कवरीज की हैं, तो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है सिंगापुर। तो ये किस तरह ये कंट्री, आपको पता है मैं भी क्या कह रही थी थोड़ी देर पहले, याद आ गया मुझे, तो कहते 70 साल चाइना को हो गए।
उसके भी एक उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन किया 70 साल का। तो हम 72 साल में अभी भी वो सक्सेस नहीं पाए। अपने पाकिस्तान की बात करूंगी, ठीक है, बहुत हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए हम नेगेटिव बात नहीं करें, इस यहाँ पर ही राशिद मिनाज थे, यहीं अजीज़ भट्टी थे, यहीं पर ही हमारे बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े नामवर शायर इसी मुल्क से पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में उन्होंने अपना काम कर दिखाया और पूरे मुल्क में अपना नाम रोशन किया। मैं अपने पाकिस्तान के टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क को उस तरह रन नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए। देखिए ये इस बात का दुख होता है मुझे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इस सारी एफर्ट में हमें कहीं ना कहीं तो ये इनिशिएट लेना है ना, कि ये इनिशिएटिव लेना है कि जी हाँ, अब ये कल्चर हम अपने बच्चों में, अपने यंगस्टर्स में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि देखें ये 1-2 साल में होने वाली कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये पैरासीटामोल की गोली या ये सिंपल ब्लड प्रेशर की जो गोली हम खाते हैं, जो हम मरीजों को देते हैं, इस दवाई को लेबॉर्ट्री में मॉलिक्यूल को ईजाद होने से फाइनली मार्केट में पहुंचने तक नियरली 10 साल का अरसा लग जाता है। एक डेकेड पूरी की पूरी इस काम में लग जाती है। सो अगर हम ये एफर्ट आज स्टार्ट करेंगे कि जी हमारे बच्चों में ये इनोवेशन का कल्चर, डिस्कवरी का कल्चर, कुछ नई चीज़ बनाने का ये शौक पैदा होगा, तो नेचुरली इसका इफेक्ट कुछ डेकेड्स के बाद जाके हमें नजर आएगा। अच्छा, आपकी बात मैं कहूँगी, और मैं शायद आपने किसी बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया भी हो में भी, लेकिन मैं कहूँगी कि अल्लाह करे कोई ऐसा बच्चा हो जो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाए, एक कि फ़ौरन टेस्ट हो। लाइक अगर ये मैंने चाय है ना, फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए मुस्कुराती सुबह का कप मैंने पकड़ लिया, अब इस चाय के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, तो आप घर में बैठे बैठे जब देखें सनी प्लस, मेरी उंगली पे चोट लगी, सनी प्लस फ़ौरन हम लोग घर पे मौजूद होते हम लगा देते हैं ना, पायोडीन है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम फर्स्ट एड के तौर पे, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा पैमाना हो जाए कि हम फ़ौरन चेक कर सकें कि आया कि मुझे किसी ने कुछ मिला के तो नहीं दे दिया, क्या ये दूध प्योर है कि नहीं, कुछ ऐसा मेजरमेंट होगा कि क्विकली हम उसको मेंशन करें। हमें लेबॉर्ट्री में जाना, फिर उसको इतनी देर में वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये तो इसमें ये नहीं था, इसमें दूध नहीं, इसमें शहद था, इसमें पानी नहीं था, इसमें ये, इतनी देर में वो चेंज हो जाए। तो मैं कहती हूँ ऐसे पैमाने आ जाए तो लोग सेफ साइड हो जाए, लोगों की हेल्थ मेंटेन हो जाए। एक ये और एक पॉलीथीन बैग की जगह पर कोई इसका सब्स्टिट्यूट आ जाए, जो हम डिस्पोजेबल बिरयानी डालने के लिए डिस्पोजेबल एक लेते हैं, कप लेते हैं, चाय उसमें पीते हैं, हमें ये नहीं पता हम कितनी हम बीमारियां, ये रीजंस हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जहां आपने मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ, आपको काशिफ साहब पता नहीं है। जहां पॉलीथीन बैग वाली जो आपने बात की, लास्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए थे इस इवेंट में, उसमें से एक बच्ची ने ये जो हम सब्जियां और फ्रूट वगैरह घर पे यूज करते हैं, इसके जो रेमिनेंट पार्ट जो बच गया होता है, छिलके वगैरह, इसको उसने ऑर्गेनिकली ट्रीट करके, ठीक है, और इससे बैग्स बनाए थे। ओ नहीं, अल्लाह अकबर। उसका कहना ये था कि उस जिस भी तरह उसने जिस प्रोसेस से बच्ची का प्लीज हमें कांटेक्ट करवा लीजिएगा जरूर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है। बिल्कुल, तो उसमें देखेंगे उन्होंने जो जिस प्रोसेस से उससे गुजारा था, उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांस नहीं थे उस बैग के अंदर। और दूसरा अच्छा, मैं समझी ये राव से ना, जो कचरे से उसने कुछ खाद वगैरह बना, मेरे ज़हन में ये चीज चल रही थी रियली। मैंने कहा आपने कहा ये जो सब्जियों से बनते, मैंने कहा उसने बैग बनाया और फिर उस बैग को, उसकी स्टेबिलिटी, उसको सामान डालने के लिए भी टेस्ट किया गया कि वजन बर्दाश्त करता है। सबसे अच्छी बात क्या थी, आप उसको फेंक देंगे, वो कुछ दिन अगर उसमें पानी पड़ेगा या कचरे में, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो उस सॉइल का हिस्सा बन जाएगा, वो कहीं भी मौजूद नहीं होगा। जबरदस्त, मट्टी में मट्टी मिल जाएगी तो कोई फर्क, तो हम खुद मट्टी के बने हुए ना, इसीलिए तो जल्दी मट्टी में मिल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सबको ही किसी ना किसी ने, वही तो कह रही हूँ ना, ये अल्लाह पाक ने हमें ये बार मेंशन इसलिए करती हूँ कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम बने किस चीज़ से। हमें ये औकात भूल जाते हैं और फिर हम बहुत सारे लोगों को तकलीफ देना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी औकात मालूम होना, तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमें हमेशा दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को मोटिवेट करें और दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख के हैप्पी हो जाएं। तो मैं इतनी खुश हूँ आपके इस काम से, आपके हेल्थ सेगमेंट से, आपके हेल्थ सेमिनार से, जो आपने हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उन बच्चों से जो आप आगे बच्चे प्रोजेक्ट लेकर आए। अब ये एक आप अच्छा काम करें, और डाउ यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा इत्नाम किया है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और आप इसी तरह काम करते रहिए। हर साल का आप ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स करते होंगे, जी जी, एवरी ईयर आपका ये सेलिब्रेशन होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चे जिसका बेस्ट प्रोजेक्ट तो सबके अच्छे होते हैं, अगर किसी का बेस्ट प्रोजेक्ट है तो आप मुझे बताएं, उनको क्या आप कुछ सरप्राइज गिफ्ट या कुछ अवार्ड्स दे रहे हैं? अच्छा, दो चीज़ें इसमें, तो एक तो गिफ्ट
गिफ्ट मनी है जो हम बेस्ट प्रोजेक्ट्स को देते हैं, वो हम कैश प्राइस, जी कैश प्राइस भी। इसके अलावा जो मेजर हमारा काम है इस इवेंट के थ्रू वो ये कि इन बच्चों को चूंकि हम इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, तो लास्ट ईयर भी 7 से 8 बच्चे ऐसे थे जिनके प्रोजेक्ट्स को 3 लाख 5 लाख तक की फंडिंग इंडस्ट्री से मिल गई। तो उससे क्या हुआ कि वो इनिशियली एक उस प्रोटोटाइप को जो उन्होंने बनाया है उसको एक्सटेंड करके देखते हैं कि छवि अब एक थोड़े लोअर कमर्शियल लेवल पे वो किस तरह बिहेव करेगा, क्या फाइनेंशियली ठीक होगा कि नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट्स उस स्टेज से भी गुजर जाएंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनको नेचुरली इंडस्ट्री बड़ी फंडिंग के साथ उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेगी या कुछ भी करेगी और उन प्रोजेक्ट्स को आगे। चले हमारी जानिब से आपके लिए गिफ्ट है सब बच्चों के लिए जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाए। 400 बच्चे ना जी, 400 स्टॉल्स होंगे प्रोजेक्ट के, उन सब बच्चों के लिए जी हाँ मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से जो हेल्थ सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है 16-17 नवंबर को, सॉरी 16-17 अगेन मैं रिपीट करती हूँ ताकि ये आप फिर आपको भेजेंगे। जी हाँ, अगेन मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है एक्सपो सेंटर में डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से 16-17 अक्टूबर को हेल्थ इवेंट है और उसमें मुस्कुराती सुबह की जानिब से तमाम स्टॉल्स जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए उनको हम अपनी जानिब से मेट्रो 1 की जानिब से मुस्कुराती सुबह की जानिब से सर्टिफिकेट देंगे उनके स्टॉल पे जाके। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। यही और ऑफिशियली कवरेज भी करेंगे ताकि बच्चों को हम इनकरेज कर सकें। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जनरोसिटी शो की। यही वो सपोर्ट है जो हमें डिफरेंट पार्टनर से चाहिए ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को, यानी कि आप मीडिया पार्टनर हो गए ऑफिशियली मीडिया पार्टनर मुस्कुराती सुबह मेट्रो 1। नहीं आप कुछ कहें ना कहें लेकिन हम आपको ज़रूर जहाँ तक हो सकेगा जो, क्योंकि पाकिस्तान की जब बात होगी मेड इन पाकिस्तान आएगा तो हम वहाँ पर खड़े और ऑलवेज खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर अगेन कुछ कहना है, ऐसी बात जो शायद रह गई हो और आप कहना चाहते हो अपने बच्चों के लिए। फाइनली मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि DUHS डाइस इवेंट जो है वो आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरा ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और आकर देखें कि पाकिस्तानी बच्चों में कितना टैलेंट है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। एट द सेम टाइम मैं इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आएँ और आकर देखें कि पाकिस्तानी बच्चों में क्या टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट को सपोर्ट करें बिकॉज दैट इज़ आवर फ्यूचर। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आप जैसे अपने हर पर्सन को फ्री हैंड बुलवाए, अगर कोई अभी आपसे रब्ता करना चाहे प्रोजेक्ट अपना डिस्प्ले करना, कोई स्टूडेंट है चाहे स्कूल से रिलेवेंट है या कुछ कॉलेज से रिलेवेंट है क्योंकि आपका डाउ यूनिवर्सिटी, तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? अब इस वक्त हम मजीद प्रोजेक्ट्स तो ज़ाहिर है इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, उसमें स्पेस की भी लिमिटेशन है, टाइम की भी लिमिटेशन है। नेक्स्ट ईयर के लिए हम उनको, चलिए आप इसके लिए ऑप्शन दे दें, हम लोग मैं उनको एक ज़बरदस्त ऑप्शन दे देती हूँ कि अभी ये कि अपने पेरेंट्स के साथ आप विजिट करने जाएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और नेक्स्ट ईयर अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करें, बड़े लॉन्च कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। ठीक है, ऐसा है कि नहीं? थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लाए और डाउ यूनिवर्सिटी को और अपने हेल्थ सेमिनार को रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया और आपने सपोर्ट का ऐलान किया कि आप हमारे बच्चों को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। नहीं इट्स माई प्लेजर। अच्छा, जब बात हो रही थी मैंने अभी आपसे ये कहा कि वो बच्चे जो आपसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा मैं कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स से भी और आप भी मेरी बात से एग्री होंगे, मैं चाहती हूँ कि वो जो पेरेंट्स क्योंकि अपने छोटे बच्चों को जब लेके जाएंगे ना नाज़रीन, मैं आपको कसम से नाज़रीन मैं रियल बता रही हूँ, मेरे जहन में जब अभी एकदम आई ख्याल, मैंने कहा ये बात भी शेयर कर दूँ, जब आप अपने बच्चों को जो 9th में 10th में वो सेंसिबल होते हैं, मैं तो 6 साल के बच्चे को भी कहूँगी बहुत सेंसिबल होता है, उसे ऐसी जगह पर लेके जाएं। आप लोग डिफरेंट पार्क्स में लेके जाते हैं, अपने बच्चों को फास्ट फूड खिलवाने लेके जाते हैं, आप इस तरह के इवेंट्स में लेके जाएं, बुक फेयर हो उसमें लेके जाएं। इस तरह के इवेंट्स में बच्चों के जहन बनते हैं, जैसे आइडियाज़ होती है ना, आखिर के दिनों में एक सबको फ्री एंड फैमिलीज़ को ऑफर की जाती है कि विजिट करें, तो ये वो इवेंट्स हैं जो बच्चे को कैच करता है बच्चा, क्योंकि वो ग्रूम अप हो रहा होता है, फिर वो क्रिएट करता है कि मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जब वो एप्रिसिएशन देखता है, वो जो बड़ा स्केल देखता है बच्चों का, तो उसका माइंड बनता है कि मैं भी ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएट करूँ। ऐसी बात है कि बिल्कुल, ये वो इंस्पिरेशन उन्हीं बच्चों से लेता, अपनी उम्र के थोड़े से बड़े बच्चों से इंस्पिरेशन लेता है कि अगर इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एप्रिसिएशन मुझे भी मिल सकती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा रिगार्ड है पेरेंट्स बताएं कि देखो बेटा इन्होंने देखो जहाज बनाया, इन्होंने देखो ये बच्चे की यूनिवर्सिटी से इस बच्ची ने ये बनाया, तो वो जो बच्चे साथ में आपके घूम रहे होते हैं ना, तो उनका जो है ना वो मोटिवेशनल मैसेज मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। फिर वो अपना माइंड मेक करते हैं कि मैं भी बड़ा होकर, जैसे हम लोग बचपन में हमेशा एक ही बात बोलते थे, 2 जुमले बड़े हिट थे लड़कियों और लड़कों के लिए, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, ये बहुत कॉमन सा जुमला हो गया। एक मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा होते हैं फोर्स में जाएंगे। अब
बहुत कुछ ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम था, बच्चों को मालूम ही नहीं था। अब जब इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होगा, और ये लोग हैं, मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों को, डिजर्विंग है, जो हेल्थ इवेंट, बुक फेयर या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करते हैं। और मैं तो कहती हूँ एक ऐसा, अभी पता नहीं आप लोग इस चीज़ को एडमिट करें ना करें, मैं तो कह रही हूँ टेक्नोलॉजी जो रिपोर्ट वगैरह जो हैं, जो इंजीनियरिंग में आते हैं, साइंस में, तो ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दिए जाए, ताकि लोग इनको देख के क्रिएशन बढ़ती चली जाए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही इस तरह की एफर्ट्स हो रही हैं ऑलरेडी नेशनल लेवल पर। हमारी यूनिवर्सिटी जो कि हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी है, प्राइमरली हम मेडिकल साइंसेज को डील करते हैं, तो हमारा फोकस जाहिर है वो वाला एंगल है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग साइड को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो दूसरी अलाइड साइंसेज हैं, तो उन डायरेक्शंस में भी ये डाइस फाउंडेशन डिफरेंट एंगल्स पे काम कर रही है, एनर्जी के सेक्टर में भी कर रही है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी कर रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा एक होता है यूथ का पाकिस्तान फेस्टिवल, ठीक है, यूथ का पाकिस्तान, उसमें मैं सोच रही हूँ साइंस, आर्ट एंड कल्चर एग्जीबिशन होती है, लेकिन हम साइंस पर करेंगे तो साइंस में सब कुछ आ जाता है। तो हम स्पेशल एक यूथ का पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि सब ये यूथ ही होती है, तो उनको प्रमोट करना हमारा काम है। स्टार किड्स तो स्कूल्स के लिए होता है, हम लोग उनको ज़रा बच्चों को कन्वीनियंट होता है, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, स्कूल्स के वो मेट्रिकुलेशन होता है। लेकिन जब हम यूथ का पाकिस्तान साइंस एग्जीबिशन करेंगे ना, उसमें साइंस में टेक्नोलॉजी भी आती है, और बॉटनी एंड जोलॉजी में आई थिंक फिर वो सब कुछ ही उसमें आ जाता है। तो वो प्रोजेक्ट हम बड़े स्केल पे करेंगे, और डाउ यूनिवर्सिटी को मैं इनवाइट करूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। और गुफ्तगू ऐसी चल गई थी दोबारा, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ 16-17 को ज्वाइन करेंगे। जी नाज़रीन, हम लोगों ने आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की, और इससे पहले जो था वो भी बहुत अच्छा सेगमेंट था, और अभी जो है वो उससे भी बड़ा सेगमेंट हो गया। और ये इसलिए कहा जाता है कि जब आप लोग हमें देख रहे होते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। ये हमारी कोशिश है, और कोशिश करते रहना चाहिए, और उसका रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ें, और वो ज़रूर, उसका वादा है, वो ज़रूर अता करता है। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए जज्बे, नए उमंग के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।